और कोई धर्म के बारे में? जी भैया, जिस इकाई से जिसको मतलब जिससे विलग नहीं किया जा सकता या अलग नहीं रखा जा सकता है अस्तित्व में, वो उस इकाई का धर्म है। तो इस सह अस्तित्व बने रहने के लिए धर्म जो है वो उस दृष्टि से समझ में आता है, जैसे पदार्थावस्था जो है वो एग्जिस्ट करता ही है, तो बने रहना या अस्तित्व ही उसका धर्म है ऐसा। और फिर प्राणावस्था में भी पुष्टि और जीने की आशा जीवावस्था में, और निरंतर सुख पूर्वक रहना यानी व्यवस्था को समझना, ये मानव का धर्म है। ऐसा समझ में आया अभी। जी। धर्म का मतलब जो है वो उसकी एक तरीके से कहें कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में है, जिस चीज जो होने से उसके साथ अटैच्ड है ही। मतलब उससे, यदि वो जब भी हम किसी इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे ही उस इकाई के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ ये जुड़ ही जाता है। जैसे मतलब आप देखेंगे तो मतलब इकाई जब हम कह रहे हैं तो इकाई में भी हम किस रूप में कह रहे हैं? परमाणविक रूप में इकाई कह रहे हैं, या वो परमाणु मिल करके प्राण कोशा जो बनाए हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, या फिर वो प्राण कोशा जो प्राण अवस्था की जगह वो जीव अवस्था में जब आ गया है, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर हम उसके ज्ञान अवस्था की बात कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि इकाइयां कितने रूपों में दिखती हैं, तो कितने रूप दिखते हैं इकाई के होने के? यही चार रूप दिखते हैं। इकाइयों को देखेंगे तो यही चार रूप में दिखेंगे। मतलब फंडामेंटली तो परमाणु ही दिखेगा, लेकिन इन परमाणुओं से रचित जो रचनाएं हैं उसमें चार तरीके की दिखेंगे पद। एक दिखेगा पदार्थ अवस्था, दूसरा प्राण अवस्था, दूसरा तीसरा जीव अवस्था, और चौथा ज्ञान अवस्था। ठीक है। तो अब हम जब धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म को हम इन चार अवस्थाओं में बता रहे हैं: पदार्थ अवस्था का धर्म, प्राण अवस्था का धर्म, जीव अवस्था का धर्म और ज्ञान अवस्था का धर्म। तो पदार्थ अवस्था का धर्म जो है उसको अस्तित्व बताया। अस्तित्व का मतलब है कि वो हमेशा ही रहेगा। चाहे वो परमाणु के रूप में देखें या परमाणु से रचित कोई अणु हो या अनुरचित पिंड हो, कैसा भी हो, उसके यदि हम धर्म को देखेंगे तो उसका होना उससे अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा अभी पहले कल्पना था ना, जैसे साइंस में भी अभी करते हैं ना कि पार्टिकल जो है, और फाइनली पार्टिकल और वेव में से वो बेसिकली क्या है, या एनर्जी और पार्टिकल में से एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल और पार्टिकल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। उस हिसाब से तो फिर ऐसा लगता है कि भाई इकाई का जो मतलब अस्तित्व है वो बदल सकता है। क्या ऐसा लगता है? जो आइंस्टीन के इक्वेशन है ना, E = mc², उससे तो लगता है कि पदार्थ का जो अस्तित्व है उसको मिटा करके उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो वहां पर ऐसा देख के तो लगता है कि उसका अस्तित्व धर्म का नाश हो रहा है। जबकि यहां पर दर्शन में जो कहा जा रहा है कि किसी भी इकाई का नाश नहीं हो सकता। इकाई का नाश नहीं होने का मतलब हो गया, इकाई को जैसे ही कहते हैं तो क्रिया, तो क्रिया का नाश नहीं हो सकता। क्रिया को क्रिया शून्य नहीं बनाया जा सकता। कोई भी क्रिया क्रिया शून्य नहीं हो सकता।
वो उससे और उसको छोटे भाग में आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी क्रिया क्रिया शून्य नहीं होगा। तो क्रिया का अस्तित्व तो हमेशा ही है। क्रिया के अर्थ में देखेंगे तो क्रिया का अस्तित्व तो हमेशा ही रहेगा, वो क्रिया का नाश नहीं हो सकता। क्या ये ठीक लग रहा है? जी भैया। आप लोग बताइए। क्योंकि परंपरा में ऐसा रहा ना कि भाई, मतलब जो ये प्रकृति है, ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। मतलब इसका अस्तित्व धर्म जो है वो तो खत्म हो रहा है। मतलब प्रकृति यदि ब्रह्म में मिल गया मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो वो उसका धर्म तो नहीं हुआ। जबकि यहां बोल रहे हैं, दर्शन में ऐसा कह रहा है कि ब्रह्म और प्रकृति का अस्तित्व सदा सदा के लिए, ना तो व्यापक प्रकृति में बदलेगा ना ही प्रकृति व्यापक में बदलता है। इनका अस्तित्व हमेशा ही रहता है। तो उस अर्थ में जब हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो वो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो प्रकृति का अस्तित्व हमेशा ही बना हुआ है। ठीक है ये। फिर हम यदि प्राण अवस्था की बात करें, जब हम पदार्थ अवस्था से मूव करके प्राण अवस्था में आ जाते हैं, तो उसमें उसका जो धर्म देखते हैं अस्तित्व सहित पुष्टि। मतलब वो तो बना रहता ही है, साथ ही साथ उसमें ग्रो करने का भी दिखता है कि वो ग्रो भी करता है, उसमें पुष्टि भी होती है। मतलब पुष्टि का मतलब एक तरीके से कहें कि मल्टीप्लाई होना। ये प्राण अवस्था का धर्म ही है। किसी भी चीज को देख ले, कहीं पर भी देख लें, आप कहीं पर भी मिट्टी में देखें, ये सब कुछ आप कुछ लगाएं ना लगाएं, जो वहां पर घास है, फूल पत्तियां, वो अपने आप ही वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि वो उसका धर्म ही है। उसके अस्तित्व का बने रहना और साथ ही साथ पुष्ट होना वो उसका धर्म है। जब हम जीव अवस्था में आते हैं तो जीव अवस्था में दोनों आ गए, शरीर और जीवन। तो शरीर जो है वो प्राण अवस्था की इकाई है और जीवन चैतन्य इकाई है। तो जब हम शरीर को देखेंगे, जब हम शरीर को देखेंगे तो वो प्राण अवस्था की इकाई है, तो उसमें अस्तित्व और पुष्टि तो आ ही गया। अस्तित्व और पुष्टि वो प्राण अवस्था की इकाई होने के कारण उसमें आ गया, और जीवन के जुड़ने से जीने की आशा आ गई। तो देखेंगे, मतलब जो, जैसे देखेंगे पदार्थ अवस्था से ही प्राण अवस्था बना है, तो प्राण अवस्था में पदार्थ अवस्था का धर्म समाहित है ही, उससे ज्यादा कुछ और भी ऐड हुआ। जब हम जीव अवस्था की बात कर रहे हैं तो प्राण अवस्था से ही वो बना हुआ है, उसके साथ साथ उसमें जीवन भी जुड़ा। तो जो भी प्राण अवस्था का धर्म था वो तो जीव अवस्था में भी रहा, अस्तित्व पुष्टि यहाँ पर भी है। तभी तो देखेंगे कि जो वो शरीर होता है, वो शरीर देखेंगे छोटे से बड़ा होता है, उसमें पुष्टि नहीं होती तो ये शरीर का बढ़ना ही नहीं होता। और जीवन के जुड़ने से उसमें जीने की आशा भी आ गई। तो जीने की आशा वो जीवन के जुड़ने से हुआ। फिर जब हम ज्ञान अवस्था में आते हैं तो वो जीव अवस्था से ही मतलब मॉडिफाई होकर के वहां आया है। तो उसमें अस्तित्व पुष्टि और जीने की आशा तो रहती ही है, उसके साथ उसमें सुख जुड़ जाता है, सुख पूर्वक जीने की आशा। अस्तित्व पुष्टि सहित सुख पूर्वक जीने की आशा। तो ये चार अवस्थाएं जहां पर भी दिखेंगी उसमें उसका ये धर्म दिखेगा ही दिखेगा। मतलब धर्म का मतलब उसके ऐसा होना।
होने का मतलब उसकी प्रकृति में ऐसे होने का व्यवस्था ही है। क्या ठीक बैठ रहा है? इसमें कुछ बोलना हो धर्म को लेकर के? क्योंकि देखेंगे धर्म अभी जो ट्रेडिशनली यूज हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। जैसे अभी जिसको हिंदू धर्म और ये सब धर्म कर रहे हैं वो अलग ही चीज है। वो धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है जो यहाँ पे बात हो रही है। धर्म को लेके पहले हम लोग वो हो जाएं कि धर्म को लेके स्पष्टता बन गई या नहीं बनी। बताइए, आप लोग में से कोई भी धर्म को लेकर के। हाँ भैया, वो जो बताया अपने धर्म, जो हिंदू हुआ कोई भी हुआ, तो वो ऐसा बैठ चुका है लोगों के दिमाग में। तो अभी जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तभी हमको पदार्थ का धर्म ठीक से समझ आता है, मगर जब मानव में उतरते हैं तो फिर ये सब आ जाता है। तो ये क्या है, बचपन से जो है लोगों के दिमाग में रह जाता है कि मैं तो इसी धर्म का हूँ। मगर जब मानव धर्म को हम लोग यहाँ पे सुना तो बार बार सुने तो काफी क्लैरिटी हुआ। तो वो वाला धर्म तो हमको तो, मुझे तो नहीं था, स्कूल के समय से ही क्लियर था कि नहीं, हम सब तो मानव ही है। ये जो है ये कुछ है घर में फॉलो करने के लिए, जो कि अच्छा वातावरण होगा परिवार में, रिलेशन अच्छा होगा, थोड़ा भय बना रहेगा तो लोग ठीक ठाक रहेंगे, आस्था रहेगा, इसीलिए वो है। ये क्लैरिटी था, मगर सबको तो ये नहीं समझा पाए। यहाँ पे आके और बढ़िया क्लैरिटी हुआ। तो ठीक है भैया, मतलब इसको जैसे शिक्षा में ये और फैलेगा तो और ज्यादा समझ आएगा। बिल्कुल। मतलब देखेंगे ना कि एकरूपता की बात, कि हम सभी मानव समान हैं, ये धर्म के लेवल पे ही समझ में आता है। आप धर्म के लेवल पे मानव को डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप यदि अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि मैं सुखी होना चाहता हूं, हर क्षण होना चाहता हूं, और इस चीज को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता, मेरा हर क्षण जो सुखी होने की आशा है इसको मुझसे अलग नहीं किया जा सकता, तो दूसरे हर मानव के बारे में भी ये पता चलता है कि उसमें भी यही आशा है। तो इस धर्म के आधार पर हम सभी मानव एक हैं। मानव धर्म एक हो जाता है। और यदि इस शरीर की बनावट के आधार पर देखें, इस शरीर में जो देखेंगे अस्तित्व पुष्टि, जो वो है अस्तित्व और पुष्टि, तो उस आधार पर देखेंगे तो मानव जाति भी एक हो जाती है। क्योंकि हर एक मानव का जो शरीर है प्राण अवस्था की इकाई है, और सब में उसके शरीर को बनावट देखेंगे तो उसमें उसकी अस्तित्व है और उसकी पुष्टि है। इस अर्थ में ही समझ में आ सकता है, कितना सिंपल चीज लगता है कि मानव धर्म एक, मानव जाति एक। क्या ये पकड़ में आता है क्या? सोच के हाँ देखिए भैया। कितनी कितनी बड़ी बात ये बाबा जी कह रहे हैं कि समाज में जो एक बहुत बड़ी समस्या जो अभी दिख रही है, जो धर्म के नाम पर भी इतने डिफरेंसेस हैं और इतने हम झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, ये सिंपल चीज समझ में आने पे हम और जो दूसरे मानव है उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखिए ना कि पत्थर को आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं, एक पत्थर दूसरा पत्थर कहाँ डिफरेंशिएट कर पाते? धर्म के आधार पर, अस्तित्व के आधार पर तो नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। सब एक ही जैसा है। पानी देखेंगे तो एक ही जैसा है। धर्म की जगह पर सब एक जैसा है। उसी तरीके से मानव को देखेंगे तो मानव भी धर्म की जगह पर एक ही जैसा है।
ये मिनिमम आधार है मानव के प्रति सम्मान होने का, कि जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला भी मानव है, मुझ में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। धर्म धर्म पे और कोई चर्चा करनी हो, किन्हीं को कुछ और बताना हो धर्म पे? वर्षा दीदी आप आ गई हैं, आप धर्म के लिए मतलब धर्म स्पष्ट हुआ? सॉरी भैया जी, वो मैं आज भी मैं थोड़ा लेट हो गई किसी कारणवश, लेकिन आपने क्लास शुरू कर दी थी तो सॉरी उसके लिए। लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रख देंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे यही कहना था कि भैया मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि इस विषय को मैं अच्छे से समझना चाहती थी। बहुत थोड़ा सा रखिए, मैं इसको समझूंगी। को देखेंगे ना, तो धर्म को जो उसको देखा गया, धर्म बराबर धारणा। धारणा का मतलब जिससे जिस चीज को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम किसी चीज के बारे में बात करें, उससे इस चीज को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे ही हम मानव के बारे में बात करें, तो मानव के साथ क्या चीज जुड़ गया, मतलब जो उससे अलग नहीं किया सकता। यदि स्वयं को देखें तो ऐसा दिखता है कि निरंतर सुख की जो आशा है उसको मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। निरंतर सुख की जो आशा है वो मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये मेरा धर्म हुआ। तो जैसे ही किसी भी मानव की बात करेंगे, तो जो निरंतर सुख की आशा है वो उस मानव से अलग नहीं किया जा सकता। इस अर्थ में निरंतर सुखी मानव का धर्म हुआ। अब यदि हम पदार्थ अवस्था को देखें, मिट्टी पानी हवा जो भी है उसको देखें, तो उसके बने रहना ही उसका अस्तित्व है। मतलब उसके बने रहना ही उसका धर्म है, होना। वो है जैसा वैसा बना रहता है, यही उसका धर्म हुआ। प्राण अवस्था में है, उसमें ऐसा नहीं दिखता है कि मतलब पदार्थ अवस्था से देखेंगे लोहे को, तो वो जैसा है वैसा ही बना रहता है, उसमें ऐसा कोई ग्रोथ जैसा नहीं दिखता, मतलब उसमें कुछ पुष्टि हो रही हो। लेकिन जब हम प्राण अवस्था में आते हैं तो वहां पुष्टि दिखता है। पौधे को देखते हैं तो कल जितना था उससे बड़ा दिखता है। पुष्टि का मतलब है मल्टीप्लाई होना, ग्रोथ। तो वो जैसा है वैसा बना भी रहता है और उसमें ग्रोथ भी होता है। तो जो उसको प्राण अवस्था की कहेंगे धर्म, अस्तित्व सहित पुष्टि उसका धर्म हो गया। बना हुआ भी है और उसके साथ साथ उसमें ग्रोथ भी हो रही है, उसी को ही पुष्टि का। यही जीव अवस्था में आ जाएंगे तो जीव अवस्था जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, तो शरीर जो है वो प्राण अवस्था की इकाई है। तो वहां पर जो प्राण अवस्था का धर्म था वो शरीर का धर्म हो जाएगा, अस्तित्व और पुष्टि। जीवन के जुड़ने से उसमें जीने की आशा आ गई। तो जब हम जीव अवस्था बोल रहे हैं तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में बोल रहे हैं, तो वहां उसका जो धर्म हो गया अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा। यही चीज जब हम मानव में आ जाते हैं, तो यहां भी मानव भी जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। तो यहां पर जो धर्म हो जाएगा अस्तित्व पुष्टि सहित सुखपूर्वक जीने की आशा। तो देखेंगे कहीं पर भी अस्तित्व में तो यही चार चीजें दिखती है। या तो कोई दिखेंगे तो पदार्थ अवस्था के रूप में दिखेगा, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, यही चार अवस्थाओं में से कहीं दिखेगा। तो ये जो भी अवस्थाओं में दिखेंगे उनके ये सारे धर्म दिखेंगे। ठीक है। तो भैया जो आपने वो एक्सप्लेन करा ना कि एनर्जी भैया और जी बिल्कुल। मैटर, उसको कैसे करते हैं, मतलब कि एनर्जी में क्रिया हो रही है इसलिए उसका वो है ही, मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
वही, अब ये समझना पड़ेगा कि साइंस जो है किस आधार पे उसको देख रहा है, एनर्जी को क्या देख रहा है। क्रिया का स्वरूप बदल सकता है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकता है, लेकिन क्रिया का नाश नहीं हो सकता। क्रिया का नाश नहीं हो सकता मतलब क्रिया व्यापक में नहीं जा सकता, बदल सकता। वास्तविकता देखेंगे, यदि हम पूरे अस्तित्व को एक सेंटेंस में वास्तविकता में यदि कहना चाहे, क्रिया शून्य में क्रियाशील इकाइयां, ये दिखेगा। क्रिया शून्य में क्रियाशील इकाइयां, मतलब दो ही वास्तविकता, एक क्रिया शून्य है, दूसरा क्रिया है। जब भी इकाई बोलेंगे मतलब इकाई इज इक्वल टू क्रिया, इकाई कहने के साथ ही वो क्रिया उसमें आ गया। तो क्रिया का नाश नहीं हो सकता। कोई भी क्रिया जो है वो क्रिया शून्य नहीं हो सकती। तो साइंस के जो भी शोध हैं उसमें वो समझना पड़ेगा कि जब वो ये बोलता है कि ये पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पर एक्चुअली में देखेंगे तो उसको भी समझना पड़ेगा कि जो है पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता नहीं है, वहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और मास और पार्टिकल जो है वो सेम चीज नहीं है। तो वो जो चीज बोल रहे हैं वो मतलब एक अलग कंसेप्ट बोल रहे हैं। हाँ, वहां पर भी दो चीजें आती हैं बात, जैसे उसमें बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन और इनहिलेशन प्रोसेस। यदि आप देखेंगे कभी गूगल सर्च करके, पेयर प्रोडक्शन का मतलब कोई, जैसे लाइट को वो फोटोन के फॉर्म में बोलते हैं। फोटोन जो होता है किसी चीज से इंटरेक्ट करने पे वहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा हो जाते हैं। मतलब फोटोन का मतलब जो हम लाइट बोल रहे हैं, लाइट एनर्जी को, तो लाइट कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, पॉजिट्रॉन में। और इसके उल्टा प्रोसेस को एनिहिलेशन बोल रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनका एनर्जी और पार्टिकल जो है वो उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो एक अलग चीज लाते हैं एनर्जी। मतलब एनर्जी एक अलग अस्तित्व के रूप में भी वो मानते हैं जो पार्टिकल से अलग है। जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी है, वो कोई पार्टिकल नहीं है, और ना ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्यापक है। तो एक तीसरे तरीके की वास्तविकता की बात जो है साइंस कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें एनर्जी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बात कर रहे हैं तो उसको वो पार्टिकल नहीं मानता, वेव है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी को ही लाइट कहें। लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो पार्टिकल नहीं है और ना ही वो व्यापक जैसा साम्य ऊर्जा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक एनर्जी है, ये एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है पार्टिकल में, और पार्टिकल कन्वर्ट हो सकता है इस वेव में। ये अवधारणा है। कुछ पकड़ में आ रही ये बात जो अभी साइंस में है? ऐसा ही कुछ है या कोई और बताना चाहे इस बारे में, इन्होंने कुछ स्टडी किया हो तो? हाँ भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और व्यापक में फिर तो अंतर तो रहेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि व्यापक में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वही तो, फिर तीन तरीके की वास्तविकता हो पिछले गई हफ्ता। ना, एक हाँ व्यापक हाँ। हो गया, एक इकाई हो गया, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। हाँ भैया, पिछले हफ्ता तो दोस्तों के साथ तीन अच्छा तरीके की बात हो रहा था। वास्तविकताएं हो जाएंगी। जबकि यहां पर जो बात हो रही हाँ है कि व्यापक है और इकाइयां हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में स्वतंत्र कोई अस्तित्व जैसा यहां तो बात नहीं हुआ। जबकि साइंस में इसका स्वतंत्र अस्तित्व है।
फिर यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि आ, व्यापक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोलेंगे। नहीं है ना, वही ना करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बेसिकली वही एनर्जी है, वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दीदी, जिन्होंने, तो हाँ भैया सर। तो फिर यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी क्रिया है, मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं दर्शन में इस चीज को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज है वही वो जो बोल रहे हैं कि या उसका प्रभाव है। हर एक इकाई का अपना प्रभाव क्षेत्र है ना। तो वो जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र का प्रवाह को ही बोल रहे हैं, उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। जी जी। जैसे अभी देखेंगे, एक जो चीज है कि जो सूरज है, सूरज में ऐसा अभी दिखता है कि वो आवेशित स्थिति में, उसमें ऊर्जा बहुत है और वहां से एनर्जी धरती पे आ रही है ना। इसको ऐसा देखते हैं कि सूरज से एनर्जी इस धरती पे आ रही है। तो अब साइंस ये बोल रहा है कि सूरज से एनर्जी निकली और वो स्पेस में ट्रेवल कर रही है, वो एनर्जी वहां से निकल के ट्रेवल करते हुए इस अर्थ पे पहुंच रही है, इस धरती पे पहुंच रही है। तो वहां से निकल गई है और धरती पे नहीं पहुंची है, तो बीच में वो किसी ऊर्जा के फॉर्म में है ना। साइंस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा है, अभी दर्शन के अकॉर्डिंगली बात नहीं कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है। जब वो सन से निकल चुका है और धरती तक नहीं पहुंचा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है। जबकि दर्शन क्या कह रहा है कि यहां ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से निकल करके यहां चीजें कुछ आ रही है। परस्पर प्रतिबिंबन होने के आधार पर, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ ही है इस धरती पे, तो जो उसका आवेश है, उस आवेश का आवंटन हो रहा है प्रतिबिंबन के आधार पर, कुछ चल के नहीं आ रहा है। तो ये पूरी व्यवस्था है कि जो एक आवेशित इकाई है, उसके चारों तरफ जो भी इकाइयां हैं उसके आवेश को पचा रही है। धीरे धीरे उसका आवेश ठंडा हो रहा है और ऐसे इकाइयां उसके आवेश को पचा करके धीरे धीरे उस स्वभाव गति में रहती है। मतलब ये इकाई उसके आवेश को पचाने से ये आवेशित हो रही है, ऐसा नहीं। ये उसकी, जैसे अभी देखेंगे, मतलब कोई भी लोहे को भी गर्म करें, एक जगह गर्म करते हैं दूसरी जगह वो पहुंच जाता है। एक जगह आवेश पहुंचा, गर्म करने का मतलब एक जगह आवेशित किया, तो उसका आवेश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके आवेश को पचाने के लिए बाकी उसमें लग जाते हैं, व्यवस्था के रूप में देखें तो सूरज जो है एक आवेशित इकाई है, उसके आवेश को ये धरती पचा रहा है। किस आधार पर? प्रतिबिंबन के आधार पर। तो वहां से कुछ आ नहीं रहा है, प्रतिबिंबन होने के आधार पर उसके आवेश का यहां पर आवंटन हो रहा है। तो ये शोध के मुद्दे हैं कि दर्शन क्या कह रहा है और प्रचलित अभी विज्ञान में इसकी क्या मान्यता है। ये दोनों को ही शोध करना होगा। ठीक है, बढ़िया भैया। ठीक है दीदी, आगे बढ़े क्या? जी भैया। हाँ। तो ये धर्म के लेवल पे मुझे लगता है कि और कुछ डिस्कशन करना है, चारों अवस्थाओं का धर्म। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब आते हैं स्वभाव पे, कि स्वभाव क्या चीज है। तो अब इसको इस तरीके से देखें कि धर्म के साथ साथ
हर इकाई को जब देखते हैं तो वो स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। एक चीज को ध्यान में रखें, जब भी हम किसी इकाई को देखेंगे तो वो इकाई छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। अब इस आधार पे, इसको ध्यान में रखते हुए, यदि हम पदार्थ अवस्था के जो धर्म है उसके अनुसार जब उसकी व्यवस्था में देखते हैं भागीदारी को, तो वो किस रूप में दिखेगा? वो अपने धर्म को बनाए रखते हुए व्यवस्था में जब उसकी भागीदारी को देखेंगे तो वो किस रूप में दिखेगा? कैसा लगता है? सोच के देखिए, बताइए। एक इकाई, उसका धर्म अस्तित्व है इस, और उसके साथ साथ वो व्यवस्था में भागीदार भी होना चाह रहा है। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो उसका व्यवस्था में भागीदारी से कोई रिलेशन नहीं था, उसके सिर्फ उसके होने पर वो निर्भर था। अब हम उसके व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में बात कर रहे हैं। तो जो भी एक इकाई है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी परस्परता में जो है भागीदारी भी है। तो कोई भी एक पदार्थ अवस्था का चीज ले लें, एक परमाणु को ही ले लें, है ना, अणु को ही ले लें, तो वो जो उसका अस्तित्व है उसके बने रहने के साथ साथ वो व्यवस्था में भागीदार भी है। तो वो क्या करेगा? क्या लगता है क्या करेगा वो भागीदारी किस रूप में निभाएगा? संगठन विघटन के रूप में करेगा भी। संगठन विघटन के रूप में, किसी से संगठित होगा या किसी से विघटित होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए वो यही करेगा, किसी के साथ जुड़ेगा या किसी से अलग होगा, संगठन विघटन होगा, या इससे ज्यादा कुछ होगा। ये पकड़ में आता है? जी। अब इसी को ही हम प्राण अवस्था के लेवल पे देखें तो अस्तित्व सहित पुष्टि उसका धर्म है। इस अर्थ में जिस भी वातावरण में है वहां पर उसका क्या दिखेगा? व्यवस्था में भागीदारी क्या दिखेगा? बताइए। तो उसका उपयोग दिखेगा परस्परता में। नहीं, जैसे उसका अस्तित्व सहित पुष्टि है तो पुष्टि का मतलब क्या होगा? या तो वो बाहर से जो भी चीज है वहां से कुछ लेकर के अपना आगे बढ़ेगा, या इससे कोई चीज लेकर के दूसरा चीज आगे बढ़ेगा। जी भैया, सारक मारक जो कहते हैं, कारक हाँ। मारक के रूप में दिखेगा। या हम्म। तो स्वयं पुष्ट होगा या किसी को पुष्ट करेगा। तो स्वयं पुष्ट हो रहा है तो उसके जो भी सराउंडिंग है वो क्या हो गया? वो उसके लिए सारक हो गया। या फिर दूसरे के पुष्ट करने में अवरोध कर रहा है तो वो मारक हो गया, क्योंकि पुष्टि उसका धर्म है। तो सारक मारक का मतलब यहां देखेंगे तो वो जो पुष्ट होने में सहायक है या अवरोधक है, ऐसा ही दिखेगा ना। जी भैया, बिल्कुल। अब यही जीव अवस्था को देखें, उसमें जीने की आशा आ गई तो क्या करेगा? जीने की आशा आ गई ना, तो जीने की आशा आ गई तो क्या करेगा? तो या तो दूसरे को मारेगा या खुद किसी का भोजन बनेगा। तो इस आधार पर हिंसक अहिंसक जैसा दिखेगा, उसी को क्रूर अक्रूर कह रहे हैं। ये पकड़ में आ रही है कि मेरी बात? जी भैया, बहुत अच्छे से आ रही है, मतलब बहुत लॉजिकली आ रही है।
आप सोचिए ना, उसमें जीने की आशा है, तो जीने की आशा है मतलब आशा पूरी हो रही है नहीं हो रही है, तो या तो किसी का भोजन बनेगा या किसी को भोजन बनाएगा। इस आधार पर हिंसक अहिंसक या शाकाहारी मांसाहारी, क्रूर अक्रूर ऐसा कर सकते हैं। और जब मानव में आ जाएंगे सुखपूर्वक जीने की आशा, तो वो सुखपूर्वक जीने की आशा उसकी कैसे पूरी होगी? यदि आप उसमें भ्रमित अवस्था में है तो वो दीनता हीनता क्रूरता पूर्वक सुखी होना चाहेगा, और यदि जागृत है तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्वक सुखी होना चाहेगा। तो यही उसका स्वभाव हो गया। तो जो धर्म है उस धर्म के साथ जब वो व्यवस्था में भागीदारी करने जाता है, उसी को ही स्वभाव कर है। धर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो इस इकाई से ही उसके धर्म का पता चल जाता है। जब हम स्वभाव कहते हैं तो वहां पर वो परस्परता में जो उसका व्यवस्था में भागीदारी है वो भी आ जाता है। तो इस आधार पर यदि हम स्वभाव को देखें तो पदार्थ अवस्था का स्वभाव संगठन विघटन दिखता है, प्राण अवस्था का स्वभाव सारक मारक दिखता है, जीव अवस्था का स्वभाव क्रूर अक्रूर हिंसक अहिंसक ऐसा दिखता है, और मानव में देखेंगे तो भ्रमित मानव का स्वभाव दीनता हीनता क्रूरता दिखता है, और जागृत मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा दिखता है। ठीक है, स्वभाव के लेवल पे सोच के देखिए, यदि इसमें कुछ और डिस्कशन करना है, किन्हीं को और कुछ लगता हो तो बता सकते हैं। स्वयं का वैभव ही स्वभाव। स्वयं का वैभव का मतलब कि हम जो व्यवस्था में है उसमें किस रूप में भागीदार है। बताइए स्वभाव को लेकर के। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, अब गुण पे आ जाए क्या? और कुछ ऐड करना हो अभी तक स्वभाव धर्म में, किसी को भी कुछ लग रहा हो? आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आप यदि कुछ बोली तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। सॉरी भैया, भैया पदार्थ सॉरी जीवावस्था का धर्म एक बार दोबारा से रिपीट कर दे प्लीज। जीव अवस्था जब भी अपन कहेंगे तो वहां पर दोनों चीजें आ जाएंगी, जीवन और शरीर आ जाएगा। शरीर को देखेंगे तो प्राण अवस्था की इकाई है, शरीर पूरी तरीके से प्राण अवस्था की इकाई है। तो प्राण अवस्था को जो धर्म हुआ वो जीव अवस्था में तो आ ही जाएगा। तो क्या धर्म? अस्तित्व और पुष्टि। जीवन के जुड़ने से देखेंगे तो जीने की आशा आ गई। तो जब हम जीव अवस्था कर रहे हैं तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में कर रहे हैं, तो उसका दोनों को मिला करके जो धर्म हुआ अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा। ठीक भैया है, इसको एक एग्जांपल से समझाएंगे प्लीज? देखिए ना, किसी भी आप देखते हैं ना, गाय को देख लेते हैं, गाय को देख लेते हैं तो गाय का जो हम देखेंगे तो गाय का जो बच्चा पैदा होता है वो गाय जैसा बना ही रहता है, और धीरे धीरे उसमें पुष्टि भी होती रहती है। जैसा एक पेड़ पौधे में पुष्टि होती है वैसा गाय के शरीर में भी पुष्टि होती हुई दिखती है, और गाय जैसा बना भी रहता है, और साथ ही साथ उसमें जीने की आशा भी दिखती है। जीने की आशा इस अर्थ में कि यदि आप उसको देखेंगे मारने जाए तो वो भागता है। पेड़ पौधों में ऐसा नहीं दिखता। एक आम के पौधे को आप काटने जाए तो वो आम का पौधा भागता है,
या उसमें अवरोध करता है ऐसा नहीं दिखता, उसमें जीने की आशा नहीं दिखती। लेकिन गाय में दिखता है कि नहीं जीने की आशा? जीने की आशा वो जीवन के जुड़ने से हो रहा है। इसका मतलब जीवन की आशा उसी धर्म के साथ। हाँ, तो जी जब भैया। वहां वहां देखेंगे तो वो जो शरीर है वो बेसिकली प्राण अवस्था का ही इकाई है, तो उसमें वो अस्तित्व पुष्टि आ ही गया। जीवन के जुड़ने से उसमें जीने की आशा है। पेड़ पौधों में जीवन नहीं है इसलिए उसमें जीने की आशा नहीं है। इसी कारण से देखेंगे आप उसको मतलब काट सकते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है। अभी जो निर्जीव और सजीव जो करते हैं यहाँ पर डिफरेंस, वो अलग चीज है साइंस में। जो जीवित रहने का जो मतलब है वो अलग चीज है। वहां पुष्टि होना जीवित रहना नहीं है, पुष्टि होना अलग चीज है। जीवित रहना वो जीवन के कारण है। तो भैया जैसे अभी जो जैसे कुछ लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं प्लांट्स के साथ, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं दर्शन में कि आपके भाव अच्छे हैं तो वो प्लांट अच्छा ग्रो करता है, भाव अच्छे नहीं है तो वो मर जाता है, उसको आप बुरे शब्द बोलो तो वो मर जाता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं दर्शन? दीदी देखिए कि ये ऐसा मैंने तो नहीं देखा है कि भाई मतलब उसको, मैं पर्सनली तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है कि ये किसी को अच्छा मैं बोल रहा हूँ पेड़ के सामने जाके तो उसका ग्रोथ हो रहा है। ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। ऐसे बहुत सारे दिखते हैं कि जहां पर खाद पानी देने से ही उसमें उन्नत होता है, उसके सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप हम सभी लोग देखते ही हैं कि भाई उसके लिए जो उचित वातावरण है वो प्रोवाइड करने पे वो अच्छा ग्रो होता है, वो नहीं प्रोवाइड करने पे वो उसका ग्रोथ नहीं होता है। ऐसा ही देखने को जो मिला है, पुष्टि के लिए जो भी आवश्यक तत्व है वो उसको देने पे उसका ग्रोथ होता है, वो आवश्यक तत्व नहीं देने पे उसका ग्रोथ नहीं होता। अब आप जो भी इस तरीके के कुछ हो सकता है, कुछ बोलते हैं म्यूजिक सुना या कुछ है, वो भी एक तरीके का उसके लिए वातावरण है। यदि वो वातावरण उसकी पुष्टि के लिए अनुकूल है तो उसका ग्रोथ होगा, यदि प्रतिकूल है तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर के वहां पर ये जो मान्यता है ये सब बेसिकली क्या है ना, स्वयं के जीवन का होने का नहीं पता होने के कारण मैं और पेड़ पौधे एक है ऐसा भास बनता है। कैसे? क्योंकि मैं इतना तो चला चलता है कि आदमी को कि भाई मेरा जो दिख रहा है कि मेरा भी अस्तित्व है, मेरे भी पुष्टि हो रही है, मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, पेड़ पौधा भी है उसमें भी पुष्टि हो रही है, और मुझे अपने जीवन का पता नहीं है, जीवन ज्ञान नहीं है। तो जब मैं शरीर के रूप में देखूंगा तो मुझे और पेड़ पौधे में डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। तो जो मेरी प्रॉपर्टी है हम वहीं वहां पर उसको भी क्या करने जाते हैं, इम्पोज करने जाते हैं। और उसके लिए हम मतलब अब हम पहले से ये मान के बैठे हुए हैं कि मेरे और पेड़ पौधे में डिफरेंस नहीं है, उसमें भी संवेदनशीलता है, मान के बैठे हुए। तो हम एक्सपेरिमेंट भी उसी हिसाब से करने जाएंगे, उसको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। पहले से इस मान्यता से नहीं जा रहे हैं कि उसमें जीवन नहीं है या है, जीवन का पता ही नहीं है। तो हमारी मान्यता क्या है कि हम और जो हमारा जो स्थिति है, हम एक रचना है, भौतिक रासायनिक रचना है, मानव एक भौतिक रासायनिक रचना है, और पेड़ पौधे भी एक भौतिक रासायनिक रचना है, दोनों एक ही है। तो जो इस भौतिक रासायनिक रचना में दिख रहा है ना, वहां पर भी वही दिखेगा। ये मान करके ही सारे एक्सपेरिमेंट हम डेवलप कर रहे हैं। तो हम हमारी जी दृष्टि बायस्ड है, हम वही देखना ही चाह रहे हैं वहां पर, तो दिखता भी वही। मतलब मानव अपनी दृष्टि से ही देखता है, वो जिस चीज को सत्य मानता है उसको दिखता भी वही है। जी। है ना? देखिए देखिए आप हम लोग देखें, यदि जनरल देखें, ऐसा लगता है क्या कि पेड़ पौधों में इस तरह की कुछ आवश्यकता है भाव की, तभी उसका ग्रोथ होता है? नहीं भैया जी, ऐसा नहीं तो शायद लगता नहीं तो कर नहीं सकते। है, हाँ बस यही कि कुछ लोग मतलब वही आप जैसे कह रहे हैं ना, वो चीज़ एक देखना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे कुछ-कुछ प्रयास कुछ जगह लोग करते हैं, बट हाँ, ये कोई जनरल चीज़ तो है नहीं। आप हम देखिए बिल्कुल। ना, हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज के लिए है, जो वातावरण चाहिए उसको वो वातावरण प्रोवाइड करते हैं, वो अपने आप ही उसका ग्रोथ होता है।
हमारे को कुछ जाकर के उसको अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत अच्छे पौधे हो, बहुत बढ़िया हो, है ना। उसके सामने जाकर अच्छी अच्छी बात करनी पड़ती है, तभी उसका ग्रोथ होता है। ऐसा तो नहीं दिखता है मुझे, अपने आप ही उसमें ग्रोथ होता बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। है ना। तो ये बेसिकली भ्रमित मानव की मानसिकता है। वो एक को कोई अपना जैसे भ्रमित मान्यता है, वो दूसरे में भी जो है ना फैलाना चाहता है। भ्रमित मानव की ये मानसिकता है, वो अपनी मान्यताओं को दूसरी जगह जो है वो जाकर के बताना चाहता है। और उसके लिए आधार क्या बना लिया? एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है मुझे भी नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ा है। और वो प्रयोग वो को प्रमाण एक मान लेता एक है। एक्सपेरिमेंट ऐसा किया है साइंस ने हाँ? कि आप कुल्हाड़ी लेके जाओ ना तो उनका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, और पानी लेके जाओ तो वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, भाव नहीं होता। ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है। कौन सा वाइब्रेशन भी है? कैसा, किस वाइब्रेशन की बात हो रही है? जो आप पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेके जाएंगे हम्म। तो अलग वो वाइब्रेशन अलग चेंज होता है, वो आसपास में, पौधे के आसपास में, पेड़ के आसपास। और पानी लेके जाओ तो वाइब्रेशन, ऐसा साइंस ने थोड़ा साबित किया है, लेकिन भाव नहीं होता। एक चीज तो है कि पहली कुल्हाड़ी मारने पे तो जो प्राण अवस्था का जो धर्म है, पुष्टि धर्म, वो तो बदल ही रहा है। उस आधार पर उसमें रिएक्शन तो होगा ही। जैसे हाँ अपन जी, शरीर ऐसा में, ही है, हाँ एकदम वो, सही। जैसे अभी अपन देखें शरीर में घाव होता है, तो उस घाव को ठीक करने के लिए शरीर में देखेंगे कोई एक तरीके का रिएक्शन होने ही लगता है। जैसे कहीं से खून बह रहा होता है तो वहां पर जाके देखिए शरीर क्या करता है, वहां पर जाकर के कुछ अपना डेवलप कर ही लेता है कि खून बहना रुक जाए। ये तो उसके पुष्टि धर्म का जो एक प्रमाण है ना, कि कुल्हाड़ी मारा तो अब उसमें वैसे सुखी दुखी थोड़ी हुआ, वो उसका पुष्टि धर्म जो है वो नष्ट हो रहा है। तो उसके पुष्ट रहने के लिए, उसके बने रहने के लिए वो प्रयास करता है। भैया जी, मुझे कुछ इसमें पूछना है, क्योंकि ये प्रश्न ना एक बार किसी पर्सन ने सोम भैया जी से भी पूछा था, फिर सोम भैया जी ने इसका आंसर कुछ दिया था, तो मुझे वो अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मुझे इतना याद आ रहा है कि भैया जी ने ऐसे कहा था, जैसे मतलब पहले आप मुझे, जैसे हम समझते हैं कि जो व्यापक है वो महाभाव है, मतलब भाव जिसे हमने कहा है वो व्यापक एक भाव है। तो जैसे अगर मैंने गुस्से में कुछ बोला, तो अगर मैं एक इंसान से भी कुछ बोलती हूँ तो वो गुस्से का भाव जो है उस व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, वो उस तरीके का उसका व्यवहार फिर खराब होता है, या अंदर से भी केमिकल और जो भी उसकी जो भी चीजें बदलती है, और उससे उसका भी वो बीपी लो एंड हाई कुछ हो ही सकता है, और भी चीजें बिगड़ सकती है। तो मेरे बोलने मात्र से भी उसके अंदर जो रिएक्शंस आए वो आए। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि जब मैंने कुछ ऐसा अच्छा बोला या कुछ ऐसे बोला कि आप, या मैंने अपने इमोशंस किसी प्लान से कनेक्ट कर लिए और मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैंने उससे बोला कि आप बड़े हो जाएं, और ऐसा कुछ या कुछ अच्छा संगीत वहाँ गा दिया, आपके लिए कोई प्रेयर कर दी मैंने, तो उसके सराउंडिंग में एक ओरा, और ये जो भाग की हम बात करते हैं कि एक प्लांट भी व्यापक में डूबा भीगा घिरा ही है, तो उससे भी कुछ उसमें रिएक्शंस होते हो, मतलब जो कि जैसे आपने कहा कि वो फिजिकल एंटिटी है, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर भी कुछ इससे ही कुछ जैसे एक ह्यूमन में हो रहे हैं कि गुस्से का भाव से फिर हमारा पूरा, मतलब कभी कभी ऐसा होता ही है कि हम बहुत परेशान है और हमारा सही से, मतलब जो भी हमने खाना खाया है वो डाइजेशन नहीं ठीक से होता है, तो वहाँ उसको अगर प्रभावित कर सकता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो प्लांट को प्रभावित कर सकता है। तो इसको कैसे देखें, मतलब। और आई थिंक भैया जी ने भी कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहा था, मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर ऐसा होता है तो अगर उसका प्रभाव से पड़ता है तो ऐसा हो ही सकता है। तो ऐसा उन्होंने कुछ कहा था कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं और बोलने से जो अच्छा है और अच्छा भाव तो फैलता ही है, फिर वो फैलता है तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे फिजिकल या कुछ कुछ केमिकल परिवर्तन आते ही होंगे, जिससे ग्रोथ या न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बढ़ती होगी और फिर उसमें ग्रोथ होती होगी, कुछ ऐसा। एक बार मैं अपनी बात कह पाई भी है कि हाँ दीदी। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज। हाँ हाँ। वही, तो लेकिन ऐसा उसमें जो बाकी। मुझे जो अनुमान लगता है ना, कि देखिए हाँ, बोला। जो भी अपन भाव की बात कर रहे हैं, तो जैसे मानव में देखेंगे ना, तो जीवन में जो भी भाव या अभाव है उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है। मतलब एक आदमी दुखी है तो उसके शरीर पे उसका प्रभाव दिखता है ना, शरीर क्षीण होने लगता है, क्योंकि भाव जीवन को पता चलता है ना, शरीर को तो कोई भाव पता चलता नहीं। तो जीवन के भाव से जो है वो शरीर पे वो ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव भाव होने से उसका भी पता चलता है और नेगेटिव भाव होने से भी पता चलता है, उसका ट्रांसफर शरीर पे होता है।
लेकिन जहां पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, वहां ऐसा जीवन जैसी कोई चीज ही नहीं है जो उस भाव को ग्रहण करे। वहां पूरी तरीके से देखेंगे तो वो देखेंगे तो एक भौतिक रासायनिक क्रिया ही हो रही है। वो भौतिक रासायनिक क्रिया ही हो रही है, वहां पर ऐसी कोई भाव की बात नहीं है। तो जो भौतिक रासायनिक क्रिया होने के लिए जो एक अनुकूल वातावरण है, वो वातावरण होने पर उसकी पुष्टि होगी। वो वातावरण से अपोजिट दूसरा वातावरण बनने पर उसकी पुष्टि नहीं होगी, वो मरेगा पौधा। मतलब आप ज्यादा पानी दे दे तो पौधा मरने लगता है, जितना उसके लिए आवश्यक है उतना दे उसका ग्रोथ होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दे तो वो मरने लगता है। एक अनुकूल जिस टेम्परेचर में उसका ग्रोथ होता है वही करें तो वही उसका ग्रोथ होता है। वहां ऐसा भाव जिसको करें, भाव चैतन्य पक्ष के साथ जुड़ा हुआ मामला है ना। तो इस पे मुझे लगता है फिर से, हाँ बोलिए। भैया जी, जैसे आपने जिस तरीके से रखा ना, बहुत अच्छे से लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन मन में उठ रहे हैं जिसमें मैं बहुत कनेक्टेड हूँ प्लान से। तो जैसे आपने कहा, ये बात आती है ना भैया जी अध्ययन में कि हमने व्यापक को भी भाव कहा है, ऐसा कहा है ना हमने। तो अब जब व्यापक को भाव हमने कहा है तो उसमें कुछ मतलब जीवन ऐसे हैं जो जागृत हो गए हैं, वो इसमें है ही, तो वो हमें हेल्प करते हैं, वो एक बात है। लेकिन व्यापक में अगर भाव है तो फिर उस भाव को हम कैसे अलग करके देखते हैं? आपने कहा कि भाव चैतन्य पक्ष से जुड़ता है, तो वो तो भाव तो हमेशा हर जगह पर फैला हुआ है। फिर उस भाव में और जो मेरे अंदर भाव है चैतन्य पक्ष से जुड़ा हुआ भाव, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इसको एक बार बताएं। भैया बोलूं? हाँ बोलिए, तो बोल लीजिए भैया, वो जी। नहीं भैया ने बोलिए। कहा था कि वो पेड़ पौधों में, भैया सोम भैया ने एक बार कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है कि नहीं होता है। तो जीवन नहीं होता है। जगदीश चंद्र बसु जी ने कहा कि लाइफ होता है। तो जगदीश चंद्र बसु जी का जो लाइफ था, और जो जीवन जीवन यदि होता है तो सुखी दुखी होगा, और पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, इसको उन्होंने एक परिचय शिविर में स्पष्ट किया था। तो पेड़ पौधों में जब जीवन नहीं होता है तो जीवन का मतलब, जीवन का प्रारंभ तो जीव जगत से और मानव में ज्ञानावस्था में, जहाँ भी जीने की आशा जुड़ती है, वहां से जीवन का शुरुआत है। तो बाकी जो पेड़ पौधे हैं उनमें जीवन तो नहीं है, पुष्टि धर्म है उनका। तो पुष्टि धर्म में मानव में भी है, और यहाँ पे मानव में जीवन है, और बड़े जानवर जैसे है, हाथी हुआ, गाय हुआ, शेर हुआ, इनके में जीने की आशा है। तो पेड़ पौधे वो बता रहे थे कि आप लोग यदि जीवन मानते हो तो आप कुछ भी खा नहीं पाओगे, क्योंकि उनमें जीवन नहीं है। इस बात को उन्होंने बहुत लंबे उसमें समझाया भी था उदाहरण देके। तो ऐसा मेरे को लगता है कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप काट, वो पुष्टि धर्म तो है, उसको नाश कर देंगे तो फिर वो पदार्थ अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीजानुसंगी विधि से वो सुरक्षित है ही है। ऐसा कुछ बात मेरे समझ में आ रही थी, मैं बोला आपको। बढ़िया। जो दीदी बात कर रही है ना कि अस्तित्व मतलब व्यापक ही संपूर्ण भाव है। देखिए वो हम लोगों ने जब डिस्कस किया था एक बार व्यापक को लेकर के, तो जो भी चीज प्रकृति में देखेंगे, जो भी क्रिया देख रहे हैं, नियम देख रहे हैं, उन सब का मूल आधार व्यापक ही है। तो जैसे देखेंगे कि ये, यदि हम पहले परमाणु अंश को ही देखें, तो परमाणु अंश में जो परमाणु में समाहित होने या परमाणु के रूप में होने की जो प्रवृत्ति है, वो व्यापक में डूबे भीगे घिरे रहने के कारण ही है। तो व्यापक हर इकाई में पारगामी है। इस पारगामी होने के कारण जो है वो हर एक इकाई को वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त है, साम्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त है। तो जब हम जड़ इकाई को देखेंगे, जड़ इकाई में भी हम परमाणु अंश को देखेंगे, तो वो चुंबकीय बल संपन्नता वहां दिखती है, ऊर्जा संपन्नता दिखती है।
और ये चुंबकीय बल संपन्नता, जो ऊर्जा संपन्नता है, वो क्या है कि वो किसी एक व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए प्रेरित है। तो परमाणु अंश में प्रेरणा है परमाणु बनाने की, वो प्रेरणा व्यापक के कारण ही है। परमाणु में प्रेरणा है अणु बनाने की, वो भी व्यापक के कारण ही है। अणु में प्रेरणा है उससे बड़ी रचना बनाने के लिए, वो भी व्यापक के कारण ही है। फिर पदार्थ अवस्था से जो प्राण अवस्था बन रही है वो भी देखेंगे तो व्यापक के कारण ही है। प्राण अवस्था से जीव अवस्था, वो भी व्यापक के कारण ही है। जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था, वो भी व्यापक के कारण ही। तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब का प्रेरणा यदि देखेंगे तो व्यापक के कारण ही सभी प्रेरित हैं। इस अर्थ में आप उसको देखना चाहें तो दिखेगा। जो उसका धर्म की बात आ रही है, वो जो धर्म है वो बेसिकली देखेंगे तो व्यापक के ही कारण है। व्यापक जी स्वयं में क्रिया ना होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार है। तो ये परमाणु अणु बनने के लिए जो प्रेरित है वो व्यापक के कारण ही है। हर एक इकाई स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। ये भागीदारी की प्रेरणा जो है वो व्यापक के कारण ही है। तो वो जड़ इकाई में जी चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में दिखता है। वो भागीदारी चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में दिखता है। जैसे हम पदार्थ अवस्था में देखेंगे चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर वो संगठन विघटन हो रहा है। उसी से ही जो जी प्राण अवस्था है रासायनिक वैभव से, वो प्राण अवस्था पदार्थ अवस्थाएं ही किसी एक रासायनिक वैभव के कारण जो है वो प्राण अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं कि पदार्थ अवस्था से लेकर के ये पूरे ज्ञान अवस्था तक का जो उदय हो रहा है, इसके प्रेरणा के रूप में देखेंगे तो वो ये पूरा मतलब व्यापक ही है ना। जी तो जो अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है वो देखेंगे तो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था क्यों हुआ, क्योंकि उसके होने के बाद ही जो जीवन है वैसे, मतलब जब तक ये मानव शरीर नहीं बनेगा जीवन वैसे शरीर को चला ही नहीं सकता। मानव शरीर को चला ही नहीं सकता। ज्ञान अवस्था का जो जीवन है वो उस चलाने के लिए वो पेड़ पौधे को नहीं चला सकता। कोई भी जीवन पेड़ पौधे को नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें जो उसकी संवेदनशीलता है संज्ञानशीलता उसको उसमें व्यक्त नहीं कर सकता। तो उससे उन्नत रचना कुछ बनी जहां पर मेधस हो। प्राण अवस्था में ही जो एक जी रचना है पेड़ पौधे, उस पेड़ पौधे की प्राण अवस्था से ही एक उन्नत जो है प्राण अवस्था की दूसरी एक रचना बनी जिसमें मेधस है, जिसको अपन जीव अवस्था कह रहे हैं। अब वैसे शरीर को जीवन चला पाता है। वहां पर भी वो अपनी संज्ञानशीलता को प्रकट नहीं कर पाता है, इच्छा विचार को वो प्रकट नहीं कर पाता, कल्पनाशीलता को वो प्रकट नहीं कर पाता उस मेधस के माध्यम से। तो फिर वहां उस जीव अवस्था के जो शरीर रचना है उससे भी एक उन्नत रचना बनी मानव की शरीर रचना, जहां पर अब जीवन जो है अपनी कल्पनाशीलता को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो ये सब जो है विकास प्रकृति में स्वयंस्फूर्त विधि से हो रहा है। ये प्रकृति की बनावट ही ऐसी है। उस सब के देखेंगे तो फंडामेंटल में वो व्यापक दिखेगा। इस अर्थ में इसको संपूर्ण भाव कहा जा रहा है। विकास क्रम विकास हाँ, जड़ जड़ पदार्थ जो है विकसित होकर जीवन बन गया। हाँ, विकास क्रम पूरा चला हम्म, और जब वो पूरा विकास हो गया तो वो जीवन जीवन बन गया। माने इकाई का विकास जो है विकास क्रम की यात्रा करते हुए जीवन के रूप में वो पूर्ण हो गया। बिल्कुल वही उसका विकास हुआ। उसके बाद अब जागृति क्रम और जागृति है। जी ठीक है दीदी। जी पिताजी बिल्कुल ठीक है। है ना। क्योंकि देखिए जब हम अस्तित्व ही संपूर्ण भाव है वो कह रहे हैं, और जब मानव में भाव कह रहे हैं तो वो दोनों डिफरेंट है। जब हम यहाँ भाव कर रहे हैं तो यहाँ मूल्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है।
जी भैया जी, और फिर जैसे अभी मेरा ना ध्यान गया आपको सुनते वक्त भी, जैसे अगर हम 1% मान लें कि ऐसा ही है, चलो कि हमने बोला कि हमारा प्लांट बड़ा हो जाए तो वो बड़ा हो जाए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमने उसे पानी, मान लीजिए पानी नहीं दिया है हमने, या पानी कम दिया है, या उसमें कुछ मैन्योर हमने ऐड नहीं किया है, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, या धूप बहुत तेज है और आप पानी देना लगातार काफी दिनों तक भूल गए थे, तो अगर मैं प्रेयर भी करती रहूँ तो भी वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली पुष्टि की बात है। तो इसको उल्टा देखने से भी ध्यान जाता है कि अगर भाव से ही वो ठीक हो सकता था, तो फिर आप, उसको जरूरत नहीं है कि आप उसे मतलब पानी दें, या उसको ठीक से उसको मैन्योर ऐड करें उसमें, या आप उसको थोड़ा-थोड़ा खोल दें उसकी जो मिट्टी के जो भी है। तो उससे भी ध्यान जाता है कि मतलब जैसे आपने कहा भी कि इतनी चर्चा से इधर समझ में आ ही रहा है कि पौधे में जैसे जीवन नहीं है तो वहाँ भाव काम नहीं करता है, उस तरीके से काम नहीं करता है कि वो उसकी वृद्धि में या उसकी मतलब ग्रोथ में वर्क करे, तो वो ऐसे पकड़ में आता है, ऐसा कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, देखिए भाव का प्रसारण और ग्रहण, तो जो देखेंगे ज्ञान अवस्था से मानव में जो भी जीवन में जो भाव है उसका प्रसारण जो है, जब भी वो करेगा तो ग्रहण करने के लिए भी कोई दूसरा जीवन ही चाहिए। मैं प्रसारण करूं और ये जो है मिट्टी पानी हवा इसको ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं हो। जी जी भैया जी, सच है, मतलब सच जीवन ज्ञान अवस्था ये जो भी करें जीवन के, बेसिकली जो भाव के प्रसारण को जड़ इकाई कैसे ग्रहण करेगा। मैं अपने भाव का प्रकाशन पत्थर के सामने जाके करूं, मैं सुखी हूं, इसका जो मैं करना चाहूं, तो ये पत्थर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, कोई दूसरा मानव ही करेगा। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी, मैं जाके उसके सामने खुशहाली व्यक्त करूं, पेड़ पौधे जो है उस खुशहाली को ग्रहण नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां जीवन है ही नहीं। तो जब वो ग्रहण ही नहीं कर सकता तो मेरे भाव व्यक्त होने का कोई मतलब नहीं बनता। इतना ही दिखता है कि खुशहाल आदमी होगा तो उसमें क्या होगा, खुशहाल आदमी होगा तो भाई उसमें खुशहाली के लिए क्या होगा, पेड़ पौधों को भी वो खुशहाल करना चाहे तो उस अर्थ में उसका पोषण करेगा। दुखी आदमी होगा तो वो क्या होगा, वो दूसरे को दुखी मतलब वो तोड़फोड़ करना चाहेगा, जो लगा उसको मतलब निकाल देगा। तो वो तो उसका उसका प्रभाव है ना। जी भैया जी, बहुत अच्छे से मतलब ध्यान जा रहा है, क्लियर हो रहा है भैया जी, बिल्कुल लॉजिकली क्लियर हो रहा है, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। स्वभाव धर्म में और कुछ चर्चा करनी है या गुण पे आ जाए हम लोग। भैया जी, स्वभाव में मुझे बात कहनी थी या पूछनी थी, जैसे अगर हम, आपने जैसे क्लियर किया कि स्वभाव मानव का जो जब जागृत अवस्था में है तो वो मतलब उदारता वीरता धीरता है, और जब वो समझदार नहीं है भ्रमित है तो वो दीनता हिंसा क्रूरता। अब इसमें एक चीज आती है, जैसे कि हम भ्रमित हैं अभी हम, तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि हम क्रूर होते हैं या दीन होते हैं या हीन होते हैं, समटाइम्स कि हम बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं, और मोस्टली टाइम तो अच्छा ही व्यवहार करते हैं, कभी कभी बिगड़ता है और एकदम से बिगड़ता है। तो फिर इस अभी के व्यवहार को फिर हम कैसे अपने में पहचानें कि हमारा स्वभाव की गुणवत्ता ये है या हम यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि स्वभाव ऐसा ही, मतलब स्वभाव से ही हमारा मतलब आचरण निश्चित होता है। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है तो हम उसे पसंद करते हैं, या हमारे इनका व्यवहार अच्छा है तो हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मुझे बताएं कि हम अपने आप को फिर कहाँ रखें, क्योंकि कंप्लीट, बेशक हम अभी भ्रमित है लेकिन हर पल दीनहीन क्रूर नहीं है, मतलब ये कभी कभी हो रहा है और कभी कभी हम अच्छा व्यवहार भी कर पा रहे हैं, तो फिर इसको कैसे देखें, और ये अगर देखिए, स्वभाव समझ में आता है तो ये हमारे जीवन में हमें कैसे मदद करता है। बिल्कुल। देखिए, एक तो दीदी मुझे जो लगता है ना कि जो भ्रम और जागृति है वो 0-1 में नहीं है, वो कंटिन्यूटी में है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक स्टेज के पहले हम भ्रमित हैं और उस स्टेज के जस्ट बाद हम जागृत हैं। मतलब कोई एक टाइम फ्रेम है, मतलब कोई एक टी है जिस टाइम से जस्ट पहले मेरा स्वभाव दीनता हिंता क्रूरता है, उसके जस्ट बाद मेरा धीरता वीरता उदारता है, ऐसा नहीं। तो ये जो बेसिकली जागृति क्रम में ये ट्रांजिशन है, दीनता हिंता क्रूरता और कुछ भाग में धीरता वीरता उदारता, ये दोनों ही चलेगा। उसके समय की अलग अलग हो सकती है। जैसे एक आदमी हो सकता है वो ज्यादातर समय धीरता वीरता उदारता में जीता होगा, आंशिक समय में दीनता हिंता क्रूरता में जीता होगा।
और दूसरा आदमी हो सकता है कि ज्यादातर समय दीनता हीनता क्रूरता में जीता है और आंशिक समय में धीरता वीरता उदारता में जीता है। तो ये जो भ्रम और जागृति है वो 0-1 में नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब ये कहें कि क्रमिक तरीके से ही है। तो किसी व्यक्ति में धीरता जो होगा वो सडनली व्यक्त नहीं होगा। वो धीरता मतलब क्रम से उसमें समय की अवधि बढ़ते जाएगी। जैसे उसका ध्यान जाएगा कि मुझे धीरता करना है, तो वो धीरता के प्रति उसकी जो स्वीकृति है उसके व्यवहार में धीरे 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 दिखने लगेगी। जागृत होने के बाद उसकी निरंतरता हो जाएगी 100% हर समय के लिए। अब कोई किसी भी क्षण में उसका व्यवधान नहीं होगा, उससे पहले व्यवधान है। एक तो ये चीज पकड़ में आना। दूसरी एक बात कि मानव को जब हम देखते हैं ना, तो हमारे में धीरता वीरता उदारता किस रूप में हो, तो स्वभाव की जगह धर्म को देखने पे ये धीरता वीरता उदारता जो है हमारे में आएगा। अभी हम उसके स्वभाव को देखते हैं, धर्म को नहीं देखते। इस अर्थ में हमारा भी जो है स्वभाव बदलता है। यदि हम सामने वाले को ये देख लें कि भाई उसमें भी सुखपूर्वक जीने की आशा है, बट वो भ्रमित होने के कारण वो जो उसकी सुख है वो उसका खुद का पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मेरे लिए कैसे सुखी का स्रोत बनेगा? वो खुद ही सुखी नहीं है तो वो मेरे को कैसे सुखी करेगा? इस अर्थ में हमारे लिए धीरता ही आता है। यदि आप सोच के देखें ना कि मान लेते हैं कि मान उसने मेरे साथ हीनता किया, तो प्रत्युत्तर में मैं क्या उसके साथ हीनता करूं या धीरता करूं? उसके अपने जो भी स्थिति है वो सुखी होना चाहता है, लेकिन वो भ्रमित होने के कारण सुखी हो नहीं पा रहा है। उसके लिए दीनता हीनता क्रूरता कर रहा है। और जब मैं अपनी जगह पे आऊं तो मैं उसकी दीनता हीनता क्रूरता का यदि मैं मूल्यांकन कर लिया कि उसने हीनता पूर्वक जो है सुखी होने का प्रयास किया मेरे से, तो क्या अब मैं भी हीनता करूंगा या मैं धीरता का ही परिचय दूं? यदि मुझे ये नियम समझ में आता है तो। यदि समझ में नहीं आता है कि धीरता जैसी कोई चीज है, तो हम भी वही हीनता करके सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो धर्म को समझने पे हम में धीरता वीरता उदारता के लिए कामना बनेगी। और यदि सिर्फ स्वभाव को देखें, मानव जिसके साथ में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं उसके स्वभाव को देखेंगे, तो फिर जो है वो मतलब टिट फॉर टैट जैसा हो जाता है। उसने हीनता किया, चलो मैं भी हीनता करूंगा। तो ये समझ में आना कि भाई जो सुखी होने की जो आशा है वो दीनता हीनता क्रूरता पूर्वक हो ही नहीं सकता। उसने हीनता किया तो चलो वो दुखी हुआ, मैं उसके प्रत्युत्तर में यदि मैं भी हिंसा करता हूं तो इतना तो निश्चित है कि मेरा भी सुखी होना नहीं होगा, मैं भी दुखी हूं। मेरा सुखी होना वो तो मेरी धीरता से ही होगा, न्याय से ही होगा। तो धर्म की जगह पर मानव को देखेंगे तभी हमारे में धीरता वीरता उदारता का उदय होगा, दया कृपा करुणा आएगा। ये महत्वपूर्ण लगता है मुझे। हम स्वभाव को देखने जाते हैं, वो भी भ्रमित मानव के स्वभाव को, वहां से हम प्रभावित हो जाते हैं। हम उसके धर्म को नहीं देख पाते। धर्म को देखने से ही विश्वास बनता है व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो दीनता हीनता क्रूरता ही क्यों ना कर रहा हो। लेकिन उसके मूल में जो धर्म है, सुख की आशा, उसमें सुखपूर्वक जीने की आशा, उसके अर्थ में भ्रमित रहने के कारण वो ऐसा कर रहा है। तो फिर अपने में धीरता ही बनता है कि भाई उसके साथ हम कैसे व्यवहार करें। ठीक है, ये बात पहुंच रही है क्या?
जी भैया जी, बहुत अच्छे से पहुँच रही है और यही मुझे समझना था। जैसे अभी आपको सुनते वक़्त ना ये बहुत अंदर से कनेक्ट हो रहा है जैसे, क्योंकि मुझे व्यवहार पर ही काम करना था और ये चीज़ें सीधे ही व्यवहार से कनेक्ट होती हैं। जैसे ख़ैर ये सच बात है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमें ये बात पता भी होती है कि हमें शांत रहना था और एकदम से हमें किसी बात पे गुस्सा आया, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है अरे गलती हो गई। तो उसके लिए फिर ध्यान जाता है कि जैसे बाबा जी ने भी कहा है और भैया जी ने भी कहा है, सोनिया जी ने भी कि शुरुआत में आप को ध्यान देना होगा और फिर बाद में ध्यान बना रहेगा। तो आपको सुनते वक़्त ऐसा ध्यान जा रहा था कि अगर किसी व्यक्ति का हमें स्वभाव समझ में आ जाता है और अपना भी स्वभाव समझ में आता है कि मैं भी अभी जागृति की अवस्था में नहीं हूँ, जागृति के क्रम में हूँ, तो मेरा व्यवहार जैसा आपने कहा कि कभी ऐसा होगा कि कभी बहुत अच्छा व्यवहार काफ़ी टाइम हुआ और कुछ टाइम पर ये दीनहीन, क्रूर वाला हुआ। कभी दीनहीन, क्रूर वाला बढ़ा तो कभी दूसरा वाला कम हुआ। तो इसका रेशियो आगे पीछे होगा तो अपने में जब मेरा ही व्यवहार इस तरीके से स्वभाव बदल रहा है तो अपने प्रति भी सम्मान की भावना आएगी, दूसरे की भी एक एक्सेप्टेबल बनेगी कि ठीक है, जो आपने मानव धर्म की बात कही है बहुत एकदम क्लिक होता है और गहरे से अगर ये बैठता है तो फिर थोड़ा शांति में मन आ जाता है कि ठीक है, अब जब वो अपने मन को ही शांत नहीं कर पा रहा है तो मेरे साथ भी क्या ही करेगी। तो इस तरीके से भी मतलब ये व्यवहार से जुड़ता है और काफ़ी शांति लाता है, अदरवाइज़ तो बहुत चीज़ें तो बनी ही रहती है। तो काफ़ी अच्छा समझ में आया भैया जी, बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ। बाकी और भी साथी कह सकते हैं कुछ? वही मेरे धीरता वीरता उदारता में जीना जो है वो सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है या उस पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को तो पहचानना होगा ना कि जो मेरे सुखी होने का स्रोत है वो पूरकता ही है, सहअस्तित्व ही है। और वो पूरकता सहअस्तित्व को जब मानव मानव के इंटरेक्शन में देखेंगे तो वो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में दिखेगा। मानव की परस्परता में जो पूरकता है, सहअस्तित्व है, उसको देखेंगे तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में ही दिखेगा। तो जब भी मैं सहअस्तित्व का प्रकटन करता हूं, उसमें जीता हूं, तो ही सुखी होगा। और जब भी मैं सहअस्तित्व के उल्टा जब मैं विरोध का भाव रखता हूं तो मैं दुखी होऊंगा। ये तो मेरा निश्चित हो गया। तो सामने वाला दीनता हीनता क्रूरता करे तो भी उससे मेरा धीरता वीरता उदारता तो खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि जैसे ही मैं दीनता हीनता क्रूरता के जैसे ही उसमें जाऊंगा मेरा दुखी होना उसी क्षण से स्टार्ट हो जाएगा। अभी होता क्या है, जी जी अभी अभी होता क्या है, किसी ने मेरे साथ दीनता हीनता क्रूरता किया तो अब हम उस रिएक्शन में आते हैं। उसने मेरे साथ क्रूरता किया तो हमारे अंदर भी वो क्रूरता का भाव होता है कि उसने मेरे को मारा तो उसको भी मजा चखा दूंगा, उसने मेरा अपमान किया तो मैं भी उसको अपमानित कर दूंगा। हम क्या मान लेते हैं कि मेरे को अपमानित करके वो सुखी हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं कि मेरे को अपमानित करके वो सुखी हो गया, है ना, ऐसा मान लेते हैं। जबकि अपने को यह अनुमान नहीं पता कि मेरे हाँ को हाँ, अपमानित करके भी वो सुखी नहीं हुआ। तो ये बात अपन समझ में नहीं आती। वही करे ना, आपको जैसे किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, अपमानित कर दिया, है ना, सभी लोगों के सामने। अब आपको क्या लगता है कि यार वो तो जो है मेरे को हाँ, अपमानित करके सुखी हो गया। सुखी हो गया। हाँ, अब कैसे, यार उसने मेरे को अपमानित किया, मैं भी उसको अपमानित करूं। तो जैसा उसने अपमानित करके सुखी हुआ वैसा ही मैं भी अपमानित करके सुखी हूं, हो जाऊंगा। हो जाऊंगा, ऐसी आशा बनती है। करके देख लीजिए, इतना तो किया ही होगा। हाँ, क्या अपमानित करके हम सुखी हो पाते हैं कई या बार नहीं हो पाते हैं? तो यदि हम अपमानित नहीं हो करके पाए। सुखी नहीं हो रहे हैं तो वो भी अपमानित करके सुखी नहीं हुआ होगा। ठीक है। है ना। अभी अपने को लगता है जी कि भैया। जैसे अभी शासन की मानसिकता दिखती है ना कि जो क्रूर है, हम पे शासन कर रहा है, वो तो बहुत मजे में है ना। तो हम भी उसका विरोध करें, हम भी उसकी क्रूरता का जो है दमन करें, हम भी उसके प्रति क्रूर हो जाए तो हम भी सुखी हो जाएंगे। ऐसा लगता है ना कि जैसे अभी शासन व्यवस्था में है कि जो भी किसी पद पे हैं जहां पर वो क्रूरता दिखा सकते हैं उनको बहुत मजा है। जी ऐसा लगता होगा। हाँ,
जबकि सबसे ज्यादा टेंशन में वही होंगे। क्रूरता जैसे ही अपने में भाव आया, उस क्रूरता वो विरोध के साथ ही आता है, और विरोध जैसे ही होता है, विरोध के भाव के साथ ही क्रूरता व्यक्त होता है। सह-अस्तित्व के भाव के साथ क्रूरता व्यक्त हो सकता है क्या? नहीं हमारे में आपके लिए नहीं पूरकता का भाव हो और हम क्रूरता व्यक्त करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, कभी नहीं। हमारे में क्रोध मतलब आपके प्रति विरोध का भाव होगा, तभी हम क्रूरता व्यक्त करेंगे। तो क्रूरता व्यक्त होने के ठीक पहले बात। ही विरोध का भाव हो गया, और जैसे ही विरोध का भाव हुआ, हमारा दुखी होना उसी समय से हो गया। विरोध का भाव होने का मतलब उससे पहले भी अविश्वास हो जाना। विरोध होने से पहले अविश्वास होगा, और विश्वास जैसे ही बना उसी क्षण से हमारा जो है हालत खराब। संबंध में देख न ले, घर में पति पत्नी में जो झगड़ा होता है वो एक तरीके से टूटता ही तो है। हम एक दूसरे को दबाने का जो प्रयास करते हैं कि मेरे अनुसार चलो, शासन करने का जो प्रयास करते हैं, वो क्रूरता होने के पहले हमारा उनसे विरोध होता है कि नहीं होता है? विरोध होने से पहले हमारा उस पर अविश्वास बनता है या नहीं बनता है? और जैसे अविश्वास बनता है, वो पूरा हम क्रूरता करने तक हमारा दुखी होना बनता है या नहीं बनता है? सोच के देखिए, अपने जो भी व्यवहार हमने किया हुआ है परस्परता में, उसको देखें क्या होता है, उसमें हमको मजा आता है या नहीं आता है? बहुत थकान होता है, बहुत आवेश आता है, आवेश के बाद थकान होता है, थकान के बाद तबीयत खराब हो जाता है। बिल्कुल, एकदम सही कहे। और फाइनली जब हम आते हैं कि नहीं भाई, अपने को ऐसा नहीं करना है, तभी अपन आराम में आते हैं। ये बात का पता भैया नहीं है नहीं अभी। करना है। हाँ भैया, नहीं करना है, दीनता दीनता क्रूरता, ये एक नहीं करने के लेवल में आ गए, एक जगह में आ गए। उसके बाद स्नेह भाव को बढ़ाना वो नहीं हो पाता, उसके लिए समय लग रहा। ठीक है भैया, पहले तो बहुत समय बताओ लगता है भैया। भैया, बहुत समय लगता है। देखिए, पहले तो निगेटिव से, हाँ बोलिए भैया। निगेटिव से हम बचे पहले तो, इतना तो हो, तब तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। हाँ भैया, पहले जीरो में आएंगे फिर पॉजिटिव में। हाँ, तो पहले दीनता हीनता क्रूरता करके हमको सुख तो नहीं मिलेगा, तो उसकी इंटेंसिटी को तो पहले कम किया जाए, है ना? तब हम सुखी कैसे होंगे? तब हम प्रयास करेंगे कि भाई भैया और एक हमारे में दीनता वीरता उदारता, मतलब ये मूल्य आ जाए, संबंधों की पहचान हो जाए, वो तो उसके बाद होगा। अभी एक बड़ा चीज है कि भाई हम सुखी ना हो लेकिन दुखी भी ना हो, ऐसी जगह पर तो थोड़ा ही ध्यान देने से आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो जागृत भैया मानव और का एक जो, चीज बताया आपने। हाँ बोलिए भैया, बोलिए, बोलिए आप बोलिए आप बोलिए भैया। बोलिए। जैसे मैंने कहा ये जागृत बोल रहा मानव था का, कि, अच्छा बोलिए भैया, आप ही बोलिए भैया, बोलिए नहीं सॉरी सॉरी भैया, आप बोलिए ना भैया, हो जाएगा, नहीं तो आप होता रहेगा, एक बार आप बोल लीजिए भैया। नहीं नहीं, वो क्या रह गया, एक जैसे टीट फॉर टैट आपने बताया। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाले को थोड़ा समझाया जाए, उसके लिए तरीका है टीट फॉर टैट। उसमें दीनता हीनता क्रूरता सपोज इंटेंशन नहीं, तो वो क्या सही तरीका है कि नहीं? हाँ भैया देखिए, लगता है कभी कभी कि वो होने से वो ठीक हो जाएगा और उसको समझ आएगा, ऐसा लग रहा है। मगर दीनता हीनता क्रूर तो इंटेंशन नहीं है, मगर उसको तो थोड़ा थोड़ा तो रह जाता है भाव। अगर वो नहीं है सपोज, तो वो क्या तरीका सही है? देखिए वो सब तो हम जैसे बच्चों के साथ प्रयोग करते ही हैं। छोटे बच्चे जब कुछ गलत का जिद करते हैं तो हम क्रोधित होने का एक्टिंग करते हैं, क्रोधित होते नहीं। क्रोधित होना और एक्टिंग करना अलग चीज है ना? हम अपनी भाव भंगिमा इस हाँ तरीके भैया से ये करते सही। हैं। हाँ, तो वो देखिए, वो क्रोध नहीं है ना, वो बेसिकली हाँ एक, जैसे बच्चे के साथ अभी संवाद नहीं हो सकता है ना?
और उस आधार पर मुझे लगता है कि ऐसा करके ही हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं तो कर लेते हैं, उसमें क्रोधित होते नहीं है ना। वैसा कोई आवेश अंदर नहीं होता, हम जस्ट उसको भाव भंगिमा से उसको नियंत्रित करते हैं। अब इसके जगह अपने को लगता है कि नहीं यार ये तरीका ठीक नहीं, कई बार बढ़िया जैसे मैं भी करता हूँ, वो एक्टिंग करता हूँ, है ना, लेकिन वो एक्टिंग उसको तो एक्टिंग नहीं लगता ना, ये मैंने एक्टिंग किया, मैं क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन उसको तो वैसा नहीं लगता ना, उसको तो लगता है कि भाई हमारे पर क्रूरता किया गया। बढ़िया, सही है ना। तो ये हाँ, जो चीज, क्रूरता के बाद, वो एक्टिंग के बाद अगर वो समझ गया कि मैं जो कर रहा था वो गलत है, अभी उसको नहीं। वो तो समझ आ गया कि वो हाँ ये वो एक्टिंग सब से उसको अगर समझ आ जाता है तो उसके लिए नहीं अच्छा है, नहीं, वो और स्वभाव हमारे लिए व्यक्ति भी अच्छा में नहीं समझेगा ना, वो तो आवे डर की समझेगा, और वो तो कोई बात नहीं बनी। है। नहीं, डर के नहीं भैया, चीट फॉर टैट, जैसे उसको कुछ गलत कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं सही हूँ, अगर उसके ऊपर जब आ जाता है तो वो सोचता है कि नहीं ये तो गलत बात है। ये अगेन हाँ, जब भी डिबेटेबल है थोड़ा, गलत से सही करना या गलती करके सही करना, सही बात, इट्स डिबेटेबल। ठीक है भैया, बस हाँ मतलब उससे बेटर एक सिचुएशन मुझे लगता है कि क्या उसके साथ संवाद हो सकता है, मतलब मेरे को संवाद करके उसको खुद ही ध्यानाकर्षण हो जाए। भैया बीच में बोलूं मैं, हाँ बोलिए ना भैया। बाबा जी का मैंने सुना था, यानी कि तुम्हारी समझाने की क्षमता बढ़ानी ही पड़ेगी तुम्हें, कैसे भी करके, यानी कि पेशेंस रखें या ये रखें, कुछ भी हो, मैं आई डोंट नो, यानी कि भैया समझाने ठीक की है। क्षमता और साथ ही साथ पूरा वातावरण का भी सपोर्ट मिलना पड़ेगा। जैसे अभी मान लेते हैं मेरी बच्ची है ना, मतलब 4 साल की होने वाली, अब वो बाजार के जो चीजें हैं, मतलब चॉकलेट खाना है और ये खाना है, इस पर बहुत दबाव डालती है। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं इसे देखो, ये आपका दांत खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन ये उसको पता नहीं चलता है, तो फिर मुझे डांटना पड़ता है ना। अब इसमें देखेंगे कि अभी के समय में देखेंगे तो व्यवस्था रुचि मूलक ज्यादा बना हुआ है, शरीर के अनुकूलता के लिए, जो एक पुष्टि के लिए जो एक चीजें होनी चाहिए वैसी ना होकर के, मतलब वो स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो, ऐसा ना होकर के स्वाद प्रधान चीजें ज्यादा बना दी गई है। अब इसी परंपरा में वो बच्ची भी जन्म ली है, तो अब उसमें उसके साथ जब भी हम निर्वाह करेंगे तो ये अंतर्विरोध तो आएगा ही आएगा, ये अवरोध आएगा, क्योंकि परंपरा का भी तो प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण का भी तो प्रभाव हो रहा है। कैसे करेंगे बताइए ना। तो अपने को धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, ये अभी के समय तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत है ही। भैया एक बढ़िया बात बताऊं, बोलिए ना भैया। वो हमारे भैया के नाती लोग हैं 2-2.5 साल के, तो उन लोगों को वो लोग लाड़ प्यार में चॉकलेट वगैरह खरीद के देते हैं, और मैं भी उसका बाबा लगता हूं, तो मैंने आज तक किसी बच्चों को 1 पैसे का चॉकलेट खरीद के नहीं दिया। ये बात वो 2.5 साल 3 साल के 3-4 हैं, उनको ऐसे चले गए कि छोटे बाबा बाजार का चीज खरीद के नहीं देते करके। तो वो लोग जब मेरे सामने आते हैं तो उस टाइप का डिमांड उनका नहीं होता है, और जैसे जो लोग उनको खरीद के देते हैं उनके पास वो जाते हैं तो उनका व्यवहार उस टाइप का हो जाता है बच्चों का। तो बच्चे भी जैसे हमको समझते हैं, हमारी सब एक्टिविटी को वो लोग नोट करते रहते हैं लगातार, तो पूरे घर भर में मेरी स्थिति बड़ी सुखद हो गई है। छोटे बच्चे जिद नहीं करते, तो वो लोग समझते हैं। जी भैया। हाँ भैया, संवाद वाला ठीक ही लग रहा है, बढ़िया, संवाद से होता है भैया, ये तो देखने को मिलता है। और भैया ने जो बताया समझाने वाला भी, और हमारा अच्छा होना चाहिए वो, जैसे जैसे हम अच्छे से और अच्छा समझते जाएंगे तो समझाने वाला पक्ष भी और बेहतर होता है।
ठीक है जी। बिल्कुल। जैसे मैं बाबा जी को ही देखा, तो बाबा जी का जैसा जीना था परिवार में या सभी जगहों पे, तो उनसे कोई कुछ पूछता था तो वो सही का ही प्रस्ताव देते थे, है ना। लेकिन सामने वाला मान ली उनके सही के प्रस्ताव देने के बाद भी गलत कर रहा है, तो उसमें कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं। भाई उसकी अपनी स्थिति है, समाज की स्थिति है, इसमें वो कर रहा है। लेकिन जब उससे पूछने आएगा तो वो सही ही बताएंगे, है ना। ये सब चीजें महत्वपूर्ण है अपने जीने में। बढ़िया। और कुछ स्वभाव धर्म में कुछ चर्चा? हम लोग गुण पे आ जाते हैं, नहीं तो तुरंत ही। गुण के बारे में कोई बताएंगे क्या? जी भैया जी हाँ, गुण के बारे में कोई भी कुछ बताना चाहेंगे? गुण को किस रूप में देखते हैं? भैया जी उपयोगिता के रूप में देखते हैं आई थिंक। और कोई? जो आंखों से दिखता है और मतलब जो हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना आयतन घन, वो सब चीजें। तो मतलब जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और जो आंखों से दिखता है। और कोई? गुण की जब देखेंगे दर्शन में ना, तो मतलब बाबा जी ने जो गुण को लिखा है सम विषम मध्यस्थ के अर्थ में लिखा है। सारे मतलब चारों अवस्थाओं के जो गुण है वो सम विषम मध्यस्थ के रूप में लिखा है। ऐसा कहीं आया है क्या बुक में अभी तक जो भी पढ़ा हो, सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुण? हाँ भैया, ये सही बोला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी लोग बताइए, गुण क्या सम विषम मध्यस्थ के अर्थ में आया है? गुण को देखेंगे तो तीनों में ही ऐसा ही कहा गया, सम विषम मध्यस्थ। है ना। अब उसकी जगह जो अभी मतलब गुण को पहले समझ लेते हैं दूसरे तरीके से। गुण का मतलब जैसे हुआ कि परस्परता में जो प्रभाव है ना, वो उसका गुण हुआ। जैसे मान लेते किसी भी चीज को देख लेते हैं, तो लोहे को जैसे हम उसका जैसे वायर बना दिए, उस वायर में हम कोई प्रभाव डालते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो उसमें वो प्रभाव होता है। लकड़ी में करें तो वो उसमें प्रभाव नहीं होता है। तो लोहे का गुण अलग हुआ, लकड़ी का गुण अलग हुआ। इस तरीके से जब हम हर एक इकाई के गुण को देखेंगे तो वो अलग अलग दिखता है। तो गुण को लेकर के बहुत सारा जो चीज है ना, वो बेसिकली वो मतलब उसमें बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। लेकिन जब हम उसको सम विषम मध्यस्थ के अर्थ में कह रहे हैं, गुण सम विषम मध्यस्थ के अर्थ में जब कह रहे हैं, तो मानव के अर्थ में यदि इसको देखें तब हम उसके बाद पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था में आएंगे। तो सम विषम मध्यस्थ को यदि हम देखें तो मध्यस्थ का मतलब है, मध्यस्थ व्यवहार का जब हम मतलब बोल रहे हैं ना, मतलब मध्यस्थ गुण का मतलब, तो मध्यस्थ गुण का मतलब जो जागृत व्यक्ति है उसके गुण की बात कर रहे हैं। जागृत व्यक्ति के जो बेसिकली जो परस्परता में जो उसके मतलब गुण है, जो इंटरेक्शन है, जो प्रभाव है, उसको हम मध्यस्थ कर रहे हैं। मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ऐसा कर रहे हैं। है ना। भ्रमित व्यक्ति का देखेंगे
तो वो उसका देखेंगे तो सम विषम में दिखेगा, या तो सम आवेश में या विषम आवेश में दिखेगा। अभी दिखता है ना सम आवेश में, मतलब स्थिरता नहीं है, कभी बहुत ज्यादा उदार हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा कृपण हो जाएगा। तो या तो सम आवेश में दिखेगा या विषम आवेश में दिखेगा। तो जीवन में जब हम मध्यस्थ कह रहे हैं ना, तो मध्यस्थ वो आत्मा से ही जो क्रियाशील है वही मध्यस्थ है। उससे पहले जो मन से क्रियाशील है वो विषम है, बुद्धि से जो है वो सम है। उनमें भी देखेंगे जो परस्परता में प्रभाव पड़ना है, तो वो प्रभाव कहां से आ रहा है जीवन में, इसको भी तो देखना होगा ना। क्या वो प्रभाव मन से आ रहा है या आत्मा से आ रहा है या बुद्धि से आ रहा है, वो उसकी जागृति पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। क्या कुछ पकड़ में आ रहा है। स्वभाव जब हम, जैसे स्वभाव हुआ ना धीरता वीरता उदारता दया के पकड़ना, और भ्रमित आदमी का दीनता हीनता क्रूरता, तो ये जो स्वभाव व्यक्त हो रहा है ना, वो स्वभाव जीवन में कहां से व्यक्त हो रहा है। दीनता हीनता क्रूरता बेसिकली पूरा जो है मन से ज्यादा चालित है। धीरता वीरता उदारता देखेंगे तो बुद्धि से ज्यादा है। दया कृपा करुणा आत्मा से है। इस अर्थ में उसको सम विषम मध्यस्थ करें। मानव के सेंस में पता चल रहा है क्या। भैया अभी तो ये पकड़ में नहीं आता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से चालित है, उसको कैसे समझा जाए। अभी आप खुद देखिए ना कि जब हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर हम किस दृष्टि से कौन सी चीज को ध्यान में रख के उसके साथ हमने किया। अभी ज्यादातर यदि हमारा क्या उसके साथ संबंध का पहचान हुआ, उसमें मूल्य का मेरे को पता था और उस मूल्य का निर्वाह किया, या फिर हमारे में कुछ प्रिय हित लाभ की दृष्टि थी उसके आधार पर किया, या किसी मोहवश किया। तो ये खुद में तो देखना पड़ेगा ना कि हम सामने वाले व्यक्ति के साथ जब जैसे परिवारजनों के साथ करते हैं उसमें ज्यादातर मोह दिखता है, दूसरे लोगों के साथ दिखते हैं तो ज्यादातर वहां प्रिय हित लाभ की दृष्टियां दिखती हैं। तो दोनों जगह पर ही तो दिख रहा है ना गड़बड़। परिवारजनों के साथ वो मोह है, बाहर वाले के साथ हमारी लाभ दृष्टि ज्यादा प्रधान है। तो न्याय दृष्टि तो दोनों ही जगह नहीं है। बताइए, आप ही बताइए, क्या लग रहा है कि मतलब न्याय दृष्टि है दोनों ही जगह। नहीं है। तो ठीक ज्यादातर बात है भैया जी। अभी ज्यादातर जो जीना है उसमें परिवारों में बताइए ना क्या मतलब कौन सा चीज हावी रहता है। अभी जो भी देखेंगे शरीर मूलक विधि से ही ना होता है। अभी देखिए जैसे एक बड़ा सा चीज है परिवार में जिसमें हम जो सबसे इमीडिएट परिवार जिसमें हम जीते हैं, वहां ज्यादातर हमारा जो व्यवहार होता है वो बेसिकली मोह के आधार पर ही होता है। अभी जो सबसे बड़ा उसका देख लेंगे पति पत्नी का देख लेते हैं। पत्नी एक दूसरे परिवार से आती है ना, इस घर में वहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है पति पत्नी के बीच में। क्या चीज शुरू हो जाता है, तो पति का मोह उसके अपने माता पिता के प्रति है, पत्नी का मोह उसके माता पिता के प्रति है।
तो पति अपने माता पिता के प्रति जो मोह है, उस आधार पर जो उनके साथ व्यवहार करता है, वो अपेक्षा करता है अपनी पत्नी से कि इसका भी मोह हो और वैसे ही जो है व्यवहार करे। पत्नी वैसा कर नहीं पाती है, क्योंकि पत्नी का जो मोह है वो तो अपने माता पिता के प्रति है। तो अभी हम मोह को ही मूल्य मानते हैं कि किसी को भी मेरे से मतलब न्याय कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मेरे प्रति कोई चिंता है, मोह है तो है। मतलब मेरे दुखी होने से वो दुखी हो, मेरे सुखी होने से वो सुखी हो, तभी तो वो मेरे साथ संबंध को पहचान रहा है, वरना नहीं पहचान रहा है। ऐसा ही है ना परिवारों में। न्याय है या मोह है परिवारों में ज्यादातर, आप लोग बताइए। आवाज आ रही है क्या? भैया अभी तो मोह ही है, मतलब न्याय तो ये अभी हमको समझ में ही नहीं आया है। मतलब अभी तो ये शब्द ही सुनने में आया है जीवन विद्या में, तभी ये चीज समझ। और कोई बताइए। अभी तो मोह ही है। जी वही तो, न्याय तो ना तो परिवार वालों के साथ है, ना ही बाहर वालों के साथ है। यहाँ मोह प्रधान है, बाहर वालों के साथ लाभ प्रधान है। क्या ऐसा ही मैक्सिमम दिख रहा है? तो जो ये इसी को ही कह रहे हैं, मन का जो भी व्यवहार है उसको विषम कह रहे हैं। सम किसको कह रहे हैं? तो जैसे लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना में जीना जो है वो सम हुआ, जो बुद्धि का है। और मध्यस्थ क्या हुआ? सारे ऐषणाओं से मुक्ति। सम विषम दोनों से ही मुक्त है वो, उसको ही मध्यस्थ व्यवहार कर रहे हैं, मध्यस्थ आचरण कर रहे हैं, जो दिव्य मानव का आचरण है। गुण को अपन आचरण के रूप में देख सकते हैं। ठीक है क्या? मानव के संदर्भ में सम विषम मध्यस्थ कुछ पकड़ में आया क्या? नहीं आया? पकड़ में तो आता है सूचना के रूप में, जीने में नहीं आता भैया। नहीं तो वो वही है ना कि उसका मध्यस्थ। प्रयत्न भैया करना एक बार थोड़ा और समझाइए ना थोड़ा। और ये मुझे तो बहुत डिफिकल्टी लगता है, जब भी आप सम बोलते हैं तो मुझे इतना डिफिकल्ट लगने लग जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आएगा। मतलब कल्पना में भी नहीं ले पाती कि कैसे इसको समझूं। मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है जब हम यहाँ आते हैं तो। अभी ऐसा करते हैं ना, मतलब उस सब चीज को छोड़ते हैं, मानव में तीन तरीके से पहचानने की कोशिश करते हैं। एक मध्यस्थ आचरण है ना, एक सम और एक विषम। विषम का मतलब जो है जहां पर वो पूरी तरीके से मन से ही चालित हो रहा है। जिसको अभी अपन ने कहा ना, या तो मोह है, ये सारे जो षडावेश बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये कहाँ है? ये मन में ही है। या दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं हम, है ना, तो उसमें क्या है? लाभ दृष्टि ज्यादा प्रधान है। तो अभी जो आचरण है वो कौन सा चीज है मेरा? वो विषम है, या दूसरा एक जिसको कह रहे हैं सम, जिसमें मानव चेतना की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना। या फिर मध्यस्थ आचरण की बात कर रहे हैं, जहां पर ये ऐषणाओं से भी मुक्ति है। ये तीन लेवल पर समझना होगा। ठीक है, इस पे और आगे आएगी ही, चर्चा होगी ही, है ना। मतलब एक तरीके से यदि हम इस अर्थ में देखें सम विषम मध्यस्थ को,
जैसे मतलब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, इसमें देखें सम का मतलब जो हुआ कि जो भी मतलब एक तरीके से कहें जो सृजनकारी जो भी चीजें हैं उस चीज को हम सम कर रहे हैं, और जहां पर उसका नाश हो रहा है, विघटन हो रहा है, उसको विषम कर रहे हैं, और उसके जो तीसरा बने रहने को उसको मध्यस्थ कर रहे हैं। जैसे इस धरती को देखें, है ना, तो धरती जो है कई करोड़ साल में देखेंगे वो अपने आप में एक सम क्रिया करते हुए ऐसी स्थिति में पहुंचा है जहां पर ये भी पहले सूरज की तरह होगा। तो इसमें सृजनकारी जो है क्रियाएं हुई होंगी, उससे वो डेवलप होते होते अभी यहां तक पहुंचा। अब मानव की गलती से मान लेते हैं इसका विघटन होकर के वापस पहले की स्थिति में पहुंच गया, तो ये विषम हो गया। और यदि ऐसा ही मानव जागृत हो जाता है और इस धरती को जैसा बना के रखा हुआ वैसा ही बना रहेगा, तो ये मध्यस्थ है। तो बने रहना मध्यस्थ, सृजनकारी कार्य में भाग लेना सम, और उसके जगह उल्टा उसका विघटन या विसर्जनकारी कार्य में भाग लेना ये विषम हो गया। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं सम विषम मध्यस्थ को। हमारे तो मन में जो एक बात होती है कि ये खराब ही अच्छा है, तो सम और विषम ऐसे तो एक ही चीजें हुई ना। नहीं, यू आर जैसे मानव को डेविएटिंग फ्रॉम द मीन। जैसे मानव के मानव के बारे में एग्जांपल देके बताइए ना। मानव के बारे में जो विषम होगा ना वो विघटन कार्य ही करेगा। विघटन कार्य का मतलब क्या होगा? वो तोड़ेगा सब जगह। क्या तोड़ेगा? संबंध को तोड़ेगा, विध्वंस करेगा। जो सम वाला है, लोकेशना पुत्रेशना जो वित्तेशना की बात कर रहा है, तो वो व्यवस्था के अर्थ में व्यवस्था बनाएगा। ये पकड़ में आ रहा है सम और विषम? सम जो है वो व्यवस्था को बनाने की ओर प्रेरित है, विषम व्यवस्था को तोड़ने की तरफ प्रेरित है। मध्यस्थ में क्या करेगा? मध्यस्थ में जैसा है वो नहीं, मतलब एक मानवीय परंपरा बन गई, उसको बना के रखेगा। उसमें भी करना तो आएगा ही ना कुछ। मैं वही कह रहा हूं, तो उसमें वो कोई लोकेशना पुत्रेशना ऐसना नहीं है कि मुझे ये बनाना है, मेरा नाम हो जाए, जन बल कामना, ये ऐशनाएं नहीं है उसमें। वो सारी ऐशनाओं से भी मुक्त है। इसी को ही तो यहाँ दिव्य मानव कहा गया, सारे ऐशनाओं से भी मुक्ति है। जब मानव की बात कर रहे हैं तो उसमें लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना है। एक तरह से सेल्फलेस वर्क कह सकते हैं। बिल्कुल, उसमें वो निष्प्रभावित होकर के अपना कार्य करता है। यहाँ पर उससे अपेक्षा होती है सुखी होने की। ये लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना से वो सुखी होने की उसमें आशा रहती है मानव में। दिव्य मानव में वो भी आशा नहीं रहती है। जो आप बोल रहे हैं सेल्फलेस वर्क का मतलब वैसा ही। सेल्फलेस वर्क का मतलब वो ये ऐशनाओं की भी उसमें मतलब अपेक्षा नहीं है, उसमें ये तीनों ऐशनाएं भी नहीं दिखती। तो भैया अनन्यता का भाव और प्रेम वो ही आएगा इस लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली बार कनेक्ट हुआ भैया कि मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे और आत्मा के लेवल पे इन आविष्यों को, ये मेरा पहली बार कनेक्ट हुआ। थैंक यू। उसी तरीके से हम देखिए ना, कोई परमाणुिक रचना देखेंगे, वहां पर भी सम विषम मध्यस्थ। कोई एक रचना है, जैसे पौधा देखेंगे, उसका ग्रोथ हो रहा है, सृजन कार्य में भाग है, तो उसका सम है, वो बना रहता है, वो मध्यस्थ है। विरचित हो जा रहा है, विषम हो जा रहा है। तो ये सम विषम मध्यस्थ जो है ना, ये आगे भी आएगा, है ना, कई बार आएगा। अपन इस पे डिटेल कर लेंगे। लेकिन आज जो ज्यादा चर्चा हुई धर्म और स्वभाव को लेकर के,
क्या उस पे माने क्या स्पष्टता बनी धर्म और स्वभाव? बहुत अच्छे से बनी दिया जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से रखा। गुण को जी और भैया उस डिटेल, पे तो बनी। हाँ गुण को और आगे बाद में देख लेंगे। रूप को लेकर कोई कंफ्यूजन तो मुझे लगता नहीं है। रूप को बेसिकली आकार आयतन घन के रूप में पहचानते हैं, तो रूप को लेकर के तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। गुण को यदि हम देखिए सामान्य भैया, अभी की, हाँ वर्षा जी बोलिए थी। देखिए भैया जी, मैं जैसे जब भी इन शब्दों को समझती हूँ ना, ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि इसको अपने जीवन से कैसे कनेक्ट करूँ। तो जैसे स्वभाव वाली बात है तो वो समझ में आ गई। तो अब मैं अभी अध्ययन के बाद भी इस पे थोड़ा सोचूंगी कि कैसे इसको देखा जाए। जैसे फिर आपने अभी गुण की बात की, तो गुण में जैसे बहुत बड़े-बड़े शब्द आ गए, जैसे सम, विषम, मध्यस्थ। तो एकदम से ये जीने से जुड़ता नहीं है, तो ये मेरे को पकड़ने में भी नहीं आते और मैं इसको लेके भी नहीं चल पाती। तो फिर मैं ऐसे मासी जी से एक बार मैंने पूछा था, तो मासी जी ने और सबने सोचा कि उपयोगिता भी आता है गुण में। तो फिर मेरे को ये कनेक्ट हुआ कि अच्छा, एक मानव की उपयोगिता गुण से कनेक्ट होती है। तो इजी वर्ड तो जीने में कनेक्ट होते हैं। जैसे हम होता है ना कि कभी बच्चे को भी हम कुछ सिखाते हैं, तो उसकी जो भाषा से जुड़ता है, जो उसने कभी सुना हो, समझा हो, उससे ही समझ पाता है। जब वो उसने समझा नहीं तो समझ में नहीं आता। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे गुण बहुत भारी लग रहा है सुनने में मुझे, तो क्या मैं इसे उपयोगिता शब्द से रिप्लेस नहीं कर सकती कि एक व्यक्ति को मैं देखूं तो रूप, चलो ये मानव है, धर्म, चलो भाई ये खुशी चाहता है और खुशी खुशी की आशा के साथ है। स्वभाव, चलो भाई अभी ये व्यक्ति कभी कभी धैर्य रखेगा, कभी कभी उदार होंगे, कभी कभी गुस्सा भी करेंगे। फिर गुण के रूप में ये मानव, ये उपयोगिता के साथ है कि ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ये 2 काम कर सकते हैं, ये 2 काम नहीं कर सकते। तो ऐसे फिर चारों चीज़ों में मतलब ये देखने में मेरे को जीने में पकड़ में आता है। तो ऐसे देखना सही है मेरा, या मतलब ये डिफिकल्ट वर्ड के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा? नहीं दीदी ठीक है, वो भी मतलब एक तरीका है देखने का, है ना। क्योंकि जो आप बोल रही हैं वो भी ठीक है। जैसे गुण बेसिकली क्या कर रहे हैं, परस्परता में प्रभाव, और जो प्रभाव यदि मतलब वो पूरकता के अर्थ में है, उसको ही हम गुण के अर्थ में देख सकते हैं। गुण की परिभाषा भी देखेंगे तो अलग अलग ढंग से भी दिया गया है। जो परस्परता में प्रभाव है उसको भी गुण कहा गया, सम विषम मध्यस्थ के आधार पर भी कहा गया। ठीक है दीदी, इस पे और डिस्कशन करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि उसका चित्रण भी। अभी जैसे गुण कहते हैं ना, देखिए ना, मतलब जो गुण को भाषा में कहें तो क्वालिटी की बात करते हैं। तो हर एक की जो अपनी क्वालिटी का मतलब जो है वो कितना उपयोगी है, उस अर्थ में ही तभी बात करते हैं ना। हाँ, जी, जी, जैसे जी। पानी का गुण क्या है, यही प्यास मुझको कनेक्ट। बुझाता है। हाँ, पानी का गुण क्या है तो प्यास बुझाता है। लोहे हाँ, का हाँ, गुण क्या हाँ है भैया जी। तो वो कहीं पर प्रयोग में आता है, कठोर होता है। तो उस हाँ, तरीके से हर एक चीज का गुण जो है वो बेसिकली उस अर्थ में हम समझते हैं। लेकिन जब बाबा जी यहाँ पर बोल रहे हैं, वो उससे थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, 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 नहीं, नहीं, ठीक बात। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अभी जैसे अभी के लिए जीने में हेल्प करने के लिए मैं इसको लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, और फिर जैसे इसकी भी अपने मन में एक्सेप्टेबिलिटी ले सकती हूँ कि देखो अभी अभी तुम्हें और भी समझना है, ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसे करके हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि एकदम से इसको एकदम पकड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस गए, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है नहीं कैसे नहीं इसको दीदी लेकर एकदम आए सही ऐसा। बात है। ये ये बेसिकली सम विषम मध्यस्थ गुण क्या है, ये तो ऐसे भी समझ में नहीं आता है, क्या लिख दिया है सम विषम मध्यस्थ। हमको तो गुण ये समझ में आता है कि भाई हाँ, हाँ, मतलब ये एग्जैक्टली। औषधि है, इस औषधि का गुण क्या है भाई, इस रोग में काम आता है। ये क्या चीज है, वो इस जगह पे काम आता है। तो अपने को ये सामान्य भाषा में तो गुण ये यही पकड़ में आता है। हाँ, अब ये सारे को हटा के ये सम विषम मध्यस्थ, ये इतना भारी चीज आ हाँ, गया। अब क्या है वो दिमाग में पल्ले पड़ता नहीं है। तो एक बार ऐसा है दीदी कि जी, ठीक है, अपन जिस अर्थ में देख रहे हैं उससे पहले कम से कम एक हो जाए क्या गुण का एक सामान्य अर्थ है वो पता चल जाए। फिर बाबा जी किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास करें कि एक दिव्य मानव जिसको मान रहे हैं कि जागृत हुआ, तो वो किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, चलो उस दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करते हैं।
है ना दीदी? हम्म, हम्म, तो उस अर्थ में ठीक जब वो ठीक। सविषम भैया जी मध्यस्थ, जैसे मेरे मन में ना एक बात, बोलिए दीदी। भैया जी आप प्रश्न मैं बोलूं? हाँ बोलिए दीदी। भैया जी आपने अभी एक शब्द बोला था कि जैसे कोई रिश्ते को तोड़ना या ऐसा कुछ ये विषम में आएगा। तो एक प्रश्न मेरा ये बन रहा था वो सुन के कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज में हम व्यवस्था को नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे मैंने हमेशा सुना है कि एक दीन मानव है और एक कुछ क्या बोलते हैं हीनता में है कोई। तो यदि कोई सहन नहीं कर पाता है तो भी रिश्ते को तोड़ना उसकी मजबूरी होती है। तो इस समय इसमें कैसे हम विषम और सम को देखें या संबंध की को निभाने की दृष्टि को समझें? देखिए एक तो सम मतलब विषम एक दीनता में है और एक हीनता में है, ऐसा भी उस चीज को समझ सकते हैं ना कि यदि कोई दीनता में है और उसको तो नहीं हैंडल कर पा रहा है दूसरा व्यक्ति, मतलब देखिए उसमें यदि बोलने पे भी नहीं समझ रहा है और नहीं हैंडल हो रहा है तो फिर संबंध को तोड़ना मजबूरी भी हो लगती है। कोई संबंध को तोड़ना पर मजबूरी की होगा तो मतलब विषम, व्यवहार तो विषम है, पर वो भले ही किसी भी मजबूरी से। वही मतलब हमारे में धीरता नहीं है इस कारण से अपने को तोड़ने जैसा लगता है। यदि हमारे में धीरता है, हमको उसका मूल्यांकन सही सही है, तो भाई हम उसका जो भी गलत कोई अपेक्षा है उसको पूरा नहीं करेंगे, है ना? संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें जो अपेक्षाएं अपनी तरफ से हमने बना के रखा है निश्चित अपेक्षा, उसको पूरा करने की जरूरत है। अभी हमको क्या लगता है कि हमारी अपेक्षाएं ही गलत हो जाती है, तो उस अर्थ में हमको लगता है कि हम ही परेशान हो जाएंगे। तो हम संबंध तभी तोड़ते हैं जब हमको लगता है कि हम परेशान हो जाएंगे। जब तक आपको ये लगता है कि हम परेशान नहीं होंगे, तो संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक समय पर आकर अपनी योग्यता पे ही डाउट हो जाता है कि यार हम ही परेशान हो जाएंगे, तब हमको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने का मतलब क्या है कि उसका प्रभाव कम से कम हम पे तो ना पड़े, दूरी बना लो, ऐसा ही ना? जी भैया जी, मतलब वही हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, तभी संबंध को तोड़ने की मजबूरी है। वही ना, तो वही ये हमारी अयोग्यता का भी तो प्रदर्शन है ना। अच्छा, हैंडल ना कर पाना हमारी अयोग्यता का ही प्रदर्शन हुआ है ऐसा? हाँ बिल्कुल। भाई मान लीजिए वो आवेशित हो रहा है और उस आवेश का प्रभाव मुझ पे पड़ रहा है, तो ये हमारी अयोग्यता है। बाबा जी को तो मैंने नहीं देखा किसी के साथ भी संबंध तोड़ते हुए, क्योंकि वो पहले से हर व्यक्ति का मूल्यांकन किए हुए थे, उस आधार पर उनकी अपेक्षाएं निश्चित थी, तो वो कुछ भी सही गलत करे उसका प्रभाव उन पे पड़ता ही नहीं था। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो निश्चित किया हुआ था, संबंध को पहचाना हुआ था, मूल्य का निर्वाह करना था, वो हमेशा ही करते थे, चाहे सामने वाला करे या ना करे। बढ़िया, आज समय काफी हो गया। लेकिन जैसे हाँ भैया जी, भैया जैसे एक बात एक का बड़ी क्वेश्चन मेरा बन रहा था, वो मुझे लगता है पूछ लेना सही है, टाइम तो बहुत हो गया। तो विषम जो आवेश है, तो वो उसको हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, ऐसा क्या? वो हाँ विध्वंस के हिसाब से ही होगा या उसका भी फायदा है, उसके नहीं नहीं, बाद फिर विध्वंस के सृजन हिसाब होता है? से ही। हाँ जी, विध्वंस के हिसाब से ही टूटने को विषम लेके है आवेश। ना? हाँ तो अगर ये माना जाए कि एक पदार्थावस्था की इकाई जब विकास क्रम में आगे बढ़ती है, तो कहीं पे विध्वंस होके फिर सृजन नया होगा, ऐसा जोड़ना चाहिए? नहीं, कहीं पर विध्वंस होकर के ऐसा नहीं, जैसे मान लेते कि अभी पदार्थ अवस्था डेवलप होकर के ऐसी जगह पे आया है ना, अब मानव के हस्तक्षेप के कारण जो है हो सकता है कि जी। वो विषम क्रिया शुरू हो जाए। हम्म। मतलब उसमें स्वयं देखेंगे तो ऐसा नहीं है, इस उसमें पर मुझे सृजनकारी ही है, मानव हस्तक्षेप कर दिया, कुछ परमाणु विस्फोट कर दिया है ना, उसके कारण हो सकता है कि जो है विषम क्रिया स्टार्ट हो जाए वापस। जैसे ये परमाणविक पहले जैसी धरती जो है 1000 करोड़ साल पहले जैसी स्थिति में, तो वैसी स्थिति में पहुंच जाए। जैसा अभी ये देखेंगे परमाणु बम और इसका सब लोगों ने बना के रखा हुआ, यदि युद्ध होता है सब पटक देते हैं, तो यही होगा कि जितना मेहनत करके श्रम क्रिया करके धरती ऐसी स्थिति में पहुंची थी, वो वापस विषम होकर के वहीं पहुंच जाएगा।
इस पे मुझे और सोचना होगा दोबारा से। सोचते हैं ठीक है, भैया जी, थैंक यू। पर मानव की मृत्यु भी जैसे देखा जाए तो विषम है, पर वो तो सम के अर्थ में ही हुआ ना। वही शरीर को देख रहे हैं ना, मृत्यु तो शरीर की हुई, जीवन का कहाँ से हुआ? वो नहीं, फिर रचना शरीर विरचना में आ जाए। जीवन तो देखेंगे, यदि देखेंगे जागृति क्रम में वो आगे कुछ बढ़ा इस शरीर यात्रा में, इससे और आगे बढ़ेगा दूसरी शरीर यात्रा में। तो शरीर में सम विषम हो रहा है, जीवन में कहाँ हो रहा है? यहाँ पे ये चूक रहे हैं, मानव को शरीर और जीवन का रूप मान के जो बिल्कुल हर बिल्कुल। टाइम बना रहना है ना, वो नहीं हो पाता, तभी शरीर का भी रचना को उसके साथ जोड़ रहे हैं हम लोग। दैट इज आल्सो ट्रू। बढ़िया, आज रोक लें। ठीक है भैया, बढ़िया। नमस्ते सभी लोगों को। नमस्ते बहुत बढ़िया रहा आज, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते। भैया जी, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा, कृतज्ञ। वर्षा दीदी, आप कोई पठन ग्रुप में है क्या? नमस्ते सभी को। वर्षा दीदी सेकंड वाले ग्रुप में है भैया जी, हम सेकंड वाले में 3 बजे जो होते हैं 3 अच्छा, से 4। ठीक है, ठीक है। रविकांत भैया जी, थैंक यू सभी सो को मच। बहुत अच्छा, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके होने से मैं समझ पाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू।